ड्रामा की शुरुआत 5 साल पहले होती है, जब सिंग जीजी और छिन फे पहली बार अब्रॉड में मिलते हैं। सिंग जीजी को छिन फे से फर्स्ट साइट में ही प्यार हो जाता है, लेकिन वहाँ एक टेररिस्ट अटैक होता है जिसके दौरान छिन फे घायल हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ छिन फे एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी है और उसका नया ड्रामा हिट हो गया है, लेकिन वो अक्सर कंट्रोवर्सीज का टारगेट बनती रहती है। एक दिन जब वो एयरपोर्ट से निकल रही होती है तो उसकी असिस्टेंट उसे कॉल करके वार्न करती है, बाहर मीडिया वेट कर रही है। छिन फे जल्दी से कपड़े चेंज करती है और अपना फेस कवर करके चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती है। हालांकि वो एक रिपोर्टर से टकरा जाती है जो उसे पहचान लेता है। उसकी असिस्टेंट फिर से कॉल करती है और कहती है, तुम्हारे एस्केप के लिए लॉट में एक ब्लैक कार पार्क की हुई है। छिन फे पार्किंग लॉट की तरफ भागती है, लेकिन गलती से शिंग जीजी की कार में बैठ जाती है, जो एक डॉक्टर है। वो कहती है, जल्दी चलाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये रियलाइज करके कि रिपोर्टर्स उसके पीछे हैं, शिंग जीजी बिना कोई सवाल किए गाड़ी चला देता है। राइड के दौरान छिन फे को रियलाइज होता है कि वो गलत कार में है और वो तुरंत पेपर स्प्रे निकालकर शिंग जीजी पर पॉइंट कर देती है। वो पूछती है, तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शिंग जीजी शांति से जवाब देता है, मैं तो बस फ्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रहा था और तुम मेरी कार में कूद गई। वो उसे अपनी फ्लाइट डिटेल्स भी दिखाता है, लेकिन वो सुनने से मना कर देती है। अगले सीन में वो दोनों पुलिस स्टेशन में होते हैं। छिन फे आरोप लगाती है, ये एक क्रेजी फैन है और इसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। हालांकि शिंग जीजी अपने टिकट्स और दूसरी डिटेल्स पेश करता है, जिससे उसकी इनोसेंस प्रूव हो जाती है। जब सच्चाई सामने आती है तो छिन फे का मैनेजर प्लीड करता है, प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये एक मिस्टेक थी। छिन फे को अपोलोजाइज करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो वर्बली ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बजाय वो एक टिश्यू पर आई एम सॉरी लिखकर शिंग जीजी को दे देती है। मैनेजर शिंग जीजी को अपना कार्ड देते हुए कहता है, अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत हो तो हमें कॉल करना। बाद में हॉस्पिटल में शिंग जीजी मैनेजर के कार्ड के बारे में सोचता है। हॉस्पिटल के एक डिपार्टमेंट को एक मशीन की जरूरत होती है, इसीलिए वो सोचता है, क्या मुझे छिन फे से हेल्प मांगनी चाहिए। इस बीच छिन फे का मैनेजर लगातार कंट्रोवर्सीज के कारण उसकी खराब पब्लिक इमेज को लेकर वरीड होता है। वो उसकी रेपुटेशन को रिस्टोर करने के तरीके सोच रहे होते हैं। तभी शिंग जीजी कॉल करके उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। उनकी मीटिंग के दौरान शिंग जीजी कहता है, हमारे हॉस्पिटल को 2 मिलियन का डोनेशन चाहिए, क्या आप हेल्प करने को तैयार हैं? फिर वो सजेस्ट करता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो हम छिन फे को एज ए सेलिब्रिटी डोनेशन प्रेजेंट करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं और मीडिया से इसे कवर करवा सकते हैं। अगर आप एग्री हैं तो वो हमारे साथ 1 महीने के लिए वॉलंटियर भी कर सकती है। मैनेजर को लगता है कि ये छिन फे की पब्लिक इमेज सुधारने का एक शानदार मौका है और वो एग्री हो जाता है। अगले सीन में छिन फे शिंग जीजी के साथ ट्रेन में वॉलंटियर वर्क के लिए जा रही होती है। उसके मैनेजर ने उसे दूसरों की हेल्प करने के लिए शिंग जीजी के साथ कोलैबोरेट करने की सलाह दी थी, तो वो इस इन्फॉर्मेशन को मीडिया के साथ शेयर करने का डिसाइड करते हैं, जिससे पब्लिक के सामने उसकी इमेज सुधरेगी। हालांकि छिन फे अपने मैनेजर के सजेशन को रिफ्यूज कर देती है और कहती है, मैं शिंग जीजी के साथ वॉलंटियर वर्क के लिए जा रही हूँ, इसीलिए मीडिया को पता नहीं चलना चाहिए। वो आगे कहती है, मैं चुपचाप लोगों की हेल्प करूंगी, इसीलिए मैं ट्रेन में रिपोर्टर से छिप रही हूँ। ट्रेन में कुछ लड़कियां छिन फे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है। शिंग जीजी इंटरवीन करता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है। ट्रेन से उतरने के बाद वो कार से गाँव की ओर बढ़ते हैं। छिन फे शिंग जीजी से कहती है, मान लो तुम मेरे क्रेजी फैन हो। उनके सफर के दौरान एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद शिंग जीजी और छिन फे इन्वॉल्व लोगों की हेल्प करने लगते हैं। उन्हें एक छोटी लड़की मिलती है और वो मिलकर उसकी हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान छिन फे फेंट हो जाती है और शिंग जीजी उसे उठाकर ले जाता है। अगली सुबह जब छिन फे की आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। वो टूर पर निकलती है और शिंग जीजी को लड़की शीशी के साथ एक रूम में देखती है। वो दोनों छिन फे का एक ड्रामा देख रहे होते हैं और लड़की शीशी कहती है, ये बहुत बुरी एक्टिंग करती है। शिंग जीजी जवाब देता है, हाँ, इसे आसपास एक्टिंग लेसन की जरूरत है। तभी छिन फे रूम में एंटर करती है और लड़की से कहती है, अगर तुम टाइम पर अपनी मेडिसिन लोगी तो मैं तुम्हें ड्रामा की हीरोइन से मिलवाऊंगी। बाद में वो शिंग जीजी से पूछती है, शीशी की कंडीशन कैसी है? शिंग जीजी जवाब देता है, उसे सर्जरी की जरूरत है। छिन फे फिर पूछती है, क्या तुम शीशी की सर्जरी परफॉर्म करोगे? वो जवाब देता है, नहीं, मैं अब सर्जरीज नहीं करता। छिन फे कहती है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। शिंग जीजी उसका हाथ एग्जामिन करता है और कहता है, अगर तुम मेरे साथ 2-3 दिन थेरेपी करवाओगी तो तुम्हारा हाथ पूरी तरह ठीक हो जाएगा। शिंग जीजी छिन फे का बहुत ख्याल रखता है और छिन फे भी अपना ज्यादातर टाइम हॉस्पिटल में लोगों की, खासकर शीशी की हेल्प करने में बिताती है। एक शाम छिन फे अकेले ग्राउंड पर डांस कर रही होती है। उसे पता नहीं होता कि शिंग जीजी उसे ऊपर से देख रहा है। जब वो वापस आती है तो उसे अपने लिए सूप रखा मिलता है। वो उसे पीना शुरू करती है और शिंग जीजी भी उसे ज्वाइन कर लेता है। वो कमेंट करता है, तुम एक बेहतरीन डांसर हो, एक्ट्रेस बनने के बजाय डांसर क्यों नहीं बनी? छिन फे जवाब देती है, क्योंकि एक्टिंग में ज्यादा पैसे मिलते हैं। बाद में छिन फे अपने रूम में अकेली होती है और एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि वो कभी एक एक्सेलेंट डांसर थी और हर कॉम्पिटिशन जीतती थी, लेकिन किसी रीजन से उसने 5 साल पहले डांसिंग छोड़ दी थी। अगले दिन जब छिन फे हॉस्पिटल पहुंचती
पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि शीशी की कंडीशन और बिगड़ गई है और उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। उससे ये भी पता चलता है कि कोई और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, जिसका मतलब है कि शिंगजीजी को ही ऑपरेशन करना होगा। शिंगजीजी शीशी की सर्जरी के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो विजिबली नर्वस होता है क्योंकि ये 5 साल में उसकी पहली सर्जरी होती है। 5 साल पहले जब वो सर्जरी परफॉर्म कर रहा था तो एक एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके बाद उसने सर्जरी करना छोड़ दिया था। ऑपरेशन के बाद छिनफे शीशी के लिए कुछ सामान लेने जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि शीशी अनकॉन्शियस है, जबकि शिंगजीजी उसके रूम के बाहर विजिबली वरीड खड़ा है। लड़की को तेज फीवर हो गया था। शिंगजीजी छिनफे को बताता है अगर उसका फीवर कम नहीं हुआ और उसे होश नहीं आया तो इसका असर उसके पैर पर पड़ेगा और वो शायद फिर कभी चल नहीं पाएगी। ये सुनकर छिनफे शिंगजीजी पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले दिन जब छिनफे हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि शीशी का फीवर उतर गया है और वो पूरी तरह खतरे से बाहर है। उसका पैर भी बिल्कुल ठीक है। छिनफे बहुत खुश हो जाती है और शीशी से मिलने जाती है, उसका बहुत ख्याल रखती है, जबकि शिंगजीजी बाहर से ये सब देख रहा होता है। बाद में जब छिनफे घर लौटती है तो वो शिंगजीजी से मिलती है और कहती है मैं कल बहुत गुस्से में थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। छिनफे फिर शेयर करती है 5 साल पहले मैं एक डांसर थी। जब मैं एक डांस कंपटीशन के लिए जा रही थी तो एक टेररिस्ट अटैक हुआ। मैं बच गई, लेकिन मेरा ड्रीम मुझसे छीन लिया गया। तब से मैंने डांस नहीं किया। छिनफे को ये नहीं पता होता कि अटैक के दौरान शिंगजीजी ने ही उसे बचाया था। वो आगे कहती है मैं कभी कभी विश करती हूँ कि उस इंसान ने मुझे उस दिन न बचाया होता। मेरा डांसर बनने का ड्रीम चकनाचूर हो गया और बिना ड्रीम के जीना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर शिंगजीजी दुखी हो जाता है। अगले दिन शिंगजीजी छिनफे की हेल्प से हॉस्पिटल स्टाफ को एक्सरसाइजेस के बारे में सिखा रहा होता है। अचानक एक औरत छिनफे को पहचान लेती है और उसके साथ एक फोटो लेती है। छिनफे कहती है प्लीज ये फोटो किसी के साथ शेयर मत करना। हालांकि वो औरत उसकी रिक्वेस्ट इग्नोर कर देती है और फोटो सबके साथ शेयर कर देती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि छिनफे एक हॉस्पिटल में वॉलंटियर कर रही है। उस रात अपने बाल धोते समय छिनफे के यहाँ पानी और बिजली चली जाती है, जिससे वो बाथरूम में फिसल कर गिर जाती है। शिंगजीजी हेल्प करने आता है, लेकिन छिनफे ही कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। जैसे ही वो जाने लगता है छिनफे पुकारती है रुको। फिर वो सोचती है इससे पहले कि कोई और मुझे इस हाल में देखे बेहतर है मैं इसे ही हेल्प करने दूं। शिंगजीजी छिनफे की हेल्प करता है, पानी लाता है और उसके बाल धोता है। फिर वो उसके लिए नूडल्स बनाता है और उसे गर्म रखने के लिए अपनी जैकेट देता है। वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। अगले दिन एक फेस्टिवल के दौरान छिनफे सबके साथ तैयारियों में पार्टिसिपेट करती है। जब रात होती है और फेस्टिवल शुरू होता है तो छिनफे परफॉर्म करती है और सिंगिंग शुरू कर देती है। क्राउड को एक्ट्रेस से एक ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस की उम्मीद होती है, लेकिन छिनफे बहुत बुरा गाती है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है और सब शेल्टर ले लेते हैं। कुछ लोग अम्ब्रेलास पकड़ लेते हैं। हालांकि छिनफे जो अभी भी परफॉर्म कर रही होती है जा नहीं सकती। शिंगजीजी उसके लिए एक अम्ब्रेला लेकर आता है। बाद में छिनफे अपने रूम में अपनी परफॉर्मेंस का एक वीडियो देख रही होती है। अपने बुरे गाने पर ध्यान देने के बजाय वो अपने फैले हुए आई मेकअप पर फोकस करती है। शिंगजीजी अंदर आता है और कहता है चिंता मत करो, दूर से किसी को नहीं दिखा होगा कि तुम्हारा मेकअप स्मज हो गया है। ये सुनकर छिनफे खुश हो जाती है और शिंगजीजी से कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए गाती हूँ। शिंगजीजी मना कर देता है और कहता है नहीं अभी मत गाओ, सब सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। असल में वो छिनफे का गाना दोबारा नहीं सुनना चाहता था। फिर शिंगजीजी छिनफे का टेम्परेचर चेक करता है, क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी। वो इंश्योर करना चाहता था कि वो सिक तो नहीं है। इसके बाद छिनफे भी शिंगजीजी का तापमान चेक करती है। अगले दिन शिंगजीजी छिनफे को नेचर दिखाने ले जाता है। वहाँ छिनफे के फुट में चोट लग जाती है। शिंगजीजी उसे उठाकर ले जाता है और बाद में थेरेपी के जरिए उसका पैर ठीक कर देता है। छिनफे पूछती है तुम मेरा पैर पहले भी ठीक कर सकते थे, तब क्यों नहीं किया? शिंगजीजी कुछ नहीं कहता, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो उसके करीब रहना चाहता था। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ स्कूल में स्टूडेंट्स शिंगजीजी को बुली करते थे। वहाँ एक लड़की थी जो हमेशा उसकी हेल्प करती थी और वो लड़की छिनफे थी। उनके बचपन में छिनफे हमेशा शिंगजीजी को दूसरे स्टूडेंट्स से बचाती थी। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जब शिंगजीजी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है, छिनफे की असिस्टेंट आती है और कहती है छिनफे मिसिंग है। वहाँ मोबाइल सिग्नल्स नहीं थे, इसलिए वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जब वो काउंटर पर पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि छिनफे एक पार्सल लेने गई थी। सब उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। इस बीच जब छिनफे अपना पार्सल लेने जाती है तो वो एक कार एक्सीडेंट देख लेती है। एक आदमी कार से बाहर निकलता है और उसकी हेल्प के लिए पुकारता है। छिनफे उसकी मदद करती है और वो मिलकर एक और आदमी को कार से बाहर निकालते हैं। उसी मोमेंट शिंगजीजी आता है और छिनफे को देख लेता है। जैसे ही वो कार के पास पहुंचता है उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। घबराकर शिंगजीजी उसे उसके बचपन के नाम से पुकारता है। जब वो छिनफे को देखता है तो वो उसकी तरफ भागता है और उसे हक कर लेता है। शिंगजीजी फिर छिनफे के घायल हाथ को एग्जामिन करता है। तभी लियूयान नाम का आदमी उन्हें पुकारता है और कहता है इधर आकर मुझे भी चेक करो। छिनफे और शिंगजीजी उसके पास जाते हैं। बाद में हॉस्पिटल में शिंगजीजी छिनफे के हाथ पर मेडिसिन लगाता है और कहता है ये कोई माइनर इंजरी नहीं है। फिर वो लियूयान से मिलने जाता है, जो असल में उसका एक क्लोज फ्रेंड है और शिंगजीजी के बारे में सब कुछ जानता है।
जब वो बात कर रहे होते हैं छिनफे आ जाती है। लियूयन छिनफे से कहता है सिंगजी जी तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। छिनफे उससे पूछती है क्या तुम मेरे फैन हो? सिंगजी जी जवाब में दूसरी एक्ट्रेस का नाम लेते हुए कहता है मैं उसका फैन हूँ। छिनफे कहती है अभी तो तुम मेरे फैन थे और अचानक किसी और के फैन बन गए। सिंगजी जी उसे रूम से बाहर ले जाता है। बाद में वो छिनफे को एक आउटिंग पर ले जाता है। वहाँ छिनफे उससे कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम मेरे क्रेजी फैन हो। सिंगजी जी जवाब देता है मैं सिर्फ तुम्हारा फैन नहीं हूँ। इस मोमेंट छिनफे को याद आता है कि कार एक्सप्लोजन के दौरान सिंगजी जी ने उसे उसके बचपन के नाम से पुकारा था। जैसे ही छिनफे उसे इस बारे में पूछने लगती है उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है मेरे पास एक बैड न्यूज है। सिंगजी जी पूछता है क्या हुआ? असिस्टेंट इन्फॉर्म करती है जो आदमी लियूयन के साथ आया था वो HIV पॉजिटिव है। ये सुनकर सिंगजी जी और छिनफे वापस हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में छिनफे सिंगजी जी से कहती है जब मैं उस आदमी को रेस्क्यू कर रही थी तो ब्लड के थ्रू हमारा कांटेक्ट हुआ। ये सुनकर सिंगजी जी और बाकी सब वरीड हो जाते हैं। सिंगजी जी उसे यकीन दिलाते हुए कहता है हम टेस्ट करवा लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन छिनफे बहुत डरी हुई होती है, इसीलिए सिंगजी जी उसे बताता है अगर तुम्हें 24 घंटे के अंदर ब्लॉकर मिल गया तो तुम सेफ रहोगी। हालांकि हॉस्पिटल में ब्लॉकर नहीं था, उन्हें इसे सिटी से मंगवाना था, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें ब्लॉक थीं। सिंगजी जी दूसरे गांव से ब्लॉकर लाने का डिसाइड करता है। इस बीच सिंगजी जी की एक डॉक्टर फ्रेंड छिनफे के टेस्ट कर रही होती है। छिनफे उससे पूछती है चूंकि तुम सिंगजी जी की फ्रेंड हो तो मुझे बताओ कि उसने सर्जरीज परफॉर्म करना क्यों बंद कर दिया। डॉक्टर जवाब देती है मुझे नहीं पता, ये उसका पर्सनल मैटर है। बाद में सिंगजी जी जाने से पहले छिनफे के लिए एक टॉफी और एक लेटर छोड़ जाता है। जब छिनफे लेटर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है मैं ब्लॉकर लेने दूसरे गाँव जा रहा हूँ, सुबह तक वापस आ जाऊंगा। छिनफे बहुत वरीड हो जाती है और टॉफी को घूरती रहती है। उसे याद आता है कि बचपन में एक स्कूल फ्रेंड उसे ऐसी ही टॉफीज दिया करता था। वो उस स्टूडेंट का नाम याद करने की कोशिश करती है और रियलाइज करती है कि वो सिंगजी जी था। तब वो समझ जाती है कि सिंगजी जी उसका बचपन का स्कूल फ्रेंड है। छिनफे बेसब्री से सिंगजी जी का वेट करती है और जब वो लौटता है तो वो उसे बताता है मुझे ब्लॉकर नहीं मिला। फिर वो छिनफे के घायल हाथ को एग्जामिन करता है। छिनफे अपना घाव छिपाती है और कहती है मुझे डर है कि ये दूसरों में ट्रांसफर न हो जाए। छिनफे सिंगजी जी से पूछती है मेरी रिपोर्ट कब आएगी? सिंगजी जी जवाब देता है कल सुबह तक। फिर वो उससे कहता है मुझे पता है तुम रिपोर्ट का वेट कर रही हो, तुम आज रात सो नहीं पाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जागूंगा। वो दोनों रूफटॉप पर चले जाते हैं। छिनफे स्टार्स ढूंढने लगती है लेकिन बादलों की वजह से कोई भी दिखाई नहीं देता। वो कहती है मैं स्टार्स देखना चाहती थी। सिंगजी जी फिर लाइट्स लगाना शुरू करता है और उससे कहता है मैं तुम्हें आज रात स्टार्स दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि जब वो लाइट्स ऑन करता है तो मेल फंक्शन की वजह से वो काम नहीं करती। वो छिनफे को एक चेयर पर बिठाता है और उसे अपने मोबाइल स्क्रीन पर स्टार्स दिखाता है। फिर सिंगजी जी कहता है इन स्टार्स को देखते हुए एक विश मांगो। जैसे ही छिनफे अपनी विश मांगना शुरू करती है सिंगजी जी के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो शट ऑफ हो जाता है। छिनफे चिल्लाती है आज मेरा लक इतना बैड क्यों है? सिंगजी जी जवाब देता है मैं तुम्हें आज रात स्टार्स दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने फोन को पावर बैंक से चार्ज करने की कोशिश करता है लेकिन रियलाइज करता है कि पावर बैंक भी चार्ज नहीं है। जैसे ही सिंगजी जी दूसरा अरेंजमेंट करने की तैयारी करता है छिनफे उसे रोकती है और कहती है ये सब मेरे बैड लक की वजह से हो रहा है। ये सुनकर सिंगजी जी वापस आता है और उसे हक कर लेता है। अचानक लाइट्स जल उठती हैं। तभी लियूयन जे के साथ आया हुआ आदमी दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं, मैं HIV नेगेटिव हूँ। वो बहुत खुश होता है और छिनफे से कहता है अब तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। छिनफे राहत महसूस करके सिंगजी जी को देखती है और कहती है तुम मेरे लकी चार्म हो, तुम्हारे हक से मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम गायब हो गई। फिर छिनफे सिंगजी जी से कहती है मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम मेरे स्कूल फ्रेंड हो। इसके बाद लियूयन के साथ आया हुआ आदमी जो सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर था ये खबर फैला देता है कि छिनफे ने उसकी जान बचाई। इसके रिजल्ट में सब लोग छिनफे को फिर से पसंद करने लगते हैं। फिर छिनफे का मैनेजर उसे कॉल करता है और कहता है तुम्हारा एक बड़ा इवेंट है, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा। छिनफे रिलक्टेंटली अग्री हो जाती है, हालांकि वो जाना नहीं चाहती। बाद में जब सिंगजी जी अपने रूम में होता है तो उसका फ्रेंड लियूयन उससे मिलने आता है। लियूयन कहता है तुम्हें छिनफे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए। सिंगजी जी जवाब देता है मैं बचपन से छिनफे से प्यार करता हूँ और मैंने ही उसे अब्रॉड में टेररिस्ट अटैक से बचाया था। लियूयन फिर सिंगजी जी से कहता है तुम्हें जाकर उसे अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। इसके बाद सिंगजी जी छिनफे को बाहर ले जाता है। वहाँ सिंगजी जी छिनफे से कहता है मैं अब सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड या फैन नहीं रहना चाहता, मैं उससे ज्यादा कुछ चाहता हूँ। जब छिनफे उससे दोबारा पूछती है तुमने क्या कहा, तो वो जवाब देता है कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अपने रूम में वापस सिंगजी जी मिरर के सामने खड़ा होकर छिनफे को आई लव यू कहने की प्रैक्टिस करता है। इस बीच छिनफे अपने असिस्टेंट के साथ अपना सामान पैक कर रही होती है। असिस्टेंट उससे कहती है जाने से पहले सबसे गुड बाय कहना और एक्सिंग जीजी से भी। तभी एक्सिंग जीजी अंदर आता है और उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। छिनफे असिस्टेंट से कहती है सिंगजी जी को गुड बाय कहना जरूरी नहीं है, वो बस एक स्कूल फ्रेंड है और हम 18 साल से अलग रहे हैं, वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सुनकर सिंगजी जी का दिल टूट जाता है और वो चला जाता है। जाने से पहले छिनफे छोटी लड़की शीशी से मिलने जाती है और उसे एक हीरोइन की पिक्चर देती है। शीशी कहती है प्लीज मुझे अपनी पिक्चर भी दो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। छिनफे स्माइल करती है और उसे हग करती है।
इस बीच ही शिंगजीजी रूफटॉप पर ड्रिंकिंग कर रहा होता है क्योंकि उसने छिनफे की बातें सुन ली थी और वो हार्ट ब्रोकन था। छिनफे उससे मिलने रूफटॉप पर आती है लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो चला जाता है। अगले दिन छिनफे जाने के लिए तैयार होती है। वो शिंगजीजी को आखिरी बार देखना चाहती है, इसीलिए वो उसका वेट करती है। आखिर में शिंगजीजी आता है। छिनफे उसे अपनी कार कीज देती है और कहती है चलो हमें ड्रॉप कर दो, लेकिन शिंगजीजी एक एक्सक्यूज बनाता है और कहता है मैं नहीं जा सकता। वो ये थोड़ी हार्श टोन में कहता है जिससे छिनफे गुस्सा हो जाती है। वो अपनी कार में बैठकर गुस्से में चली जाती है। बाद में छिनफे अपने इवेंट के लिए एक लोकेशन पर पहुंचती है जहां वो एक को स्टार से मिलती है। को स्टार छिनफे से कहता है तुमने ये वेलफेयर ड्रामा सिर्फ अपनी पब्लिक इमेज सुधारने के लिए किया है। ये बात छिनफे को हर्ट करती है और वो गुस्से में हार्श वर्ड्स बोलकर चली जाती है। हालांकि को स्टार चुपके से उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। बाद में छिनफे तैयार होकर इवेंट में जाती है जहाँ उसका वार्मली वेलकम किया जाता है। रिपोर्टर्स भी मौजूद होते हैं। छिनफे अपनी स्पीच में कहती है मैंने ये सब मीडिया को शो ऑफ करने के लिए नहीं किया और यही सच है। लेकिन तभी को स्टार उसकी रिकॉर्डिंग सबके सामने प्ले कर देता है। रिकॉर्डिंग से ऐसा लगता है मानो छिनफे ने सब कुछ मीडिया अटेंशन के लिए किया है क्योंकि को स्टार ने उसे एडिट कर दिया था। इस रिकॉर्डिंग की वजह से मीडिया में छिनफे की इमेज फिर से टार्निश हो जाती है। इवेंट के दौरान एक रिपोर्टर उससे पूछता है चूंकि आप यहाँ डोनेट करने आई हैं तो मीडिया को शो ऑफ करने के लिए कितना देंगी। छिनफे जवाब देती है अगर मैंने ये सब सिर्फ मीडिया के लिए किया तो क्या डॉक्टर्स और बाकी सबने भी दिखावों के लिए किया। फिर वो एक रूम में चली जाती है। अंदर एक और स्टार उससे मिलने आता है और कहता है तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। इस बीच शिंगजीजी छिनफे का वायरल वीडियो देखता है। उसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि छिनफे एक बार फिर ट्रबल में फंस गई है। छिनफे मिरर के सामने खड़ी होकर खुद से बातें करती है। वो कहती है क्या होता अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखती। फिर वो खुद को डांटने लगती है। छिनफे दुखी होकर बैठ जाती है। तभी उसे हॉस्पिटल स्टाफ से मैसेजेस आने लगते हैं और उसे रियलाइज होता है कि वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। वो उसे अपना बैग खोलने के लिए कहते हैं। जब वो उसे खोलती है तो उसे सबके भेजे हुए गिफ्ट्स मिलते हैं। उसकी असिस्टेंट उससे कहती है देखो ये लोग तुमसे कितना केयर करते हैं। छिनफे जवाब देती है इन सब ने मुझे सपोर्ट किया लेकिन शिंगजीजी ने मुझे कॉल तक नहीं किया। वो इतना बिजी है कि एक कॉल भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शिंगजीजी छिनफे के लिए अपनी फीलिंग्स की वजह से बहुत अपसेट होता है। जब छिनफे को शिंगजीजी की चैट आईडी मिलती है तो वो एक्साइटेड हो जाती है। उसकी असिस्टेंट कहती है तुम उसे मैसेज क्यों नहीं भेजती। छिनफे जवाब देती है नहीं मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं उसे मैसेज नहीं करूंगी, उसे मुझे मैसेज करना चाहिए। बाद में छिनफे पब्लिकली मीडिया से अपोलोजाइज करती है। कहती है मुझसे गलती हुई, मुझे इतने रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। इस बीच शिंगजीजी और दूसरे डॉक्टर शहर वापस लौटते हैं और छोटी लड़की शी को भी साथ ले आते हैं ताकि उसे बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। शिंगजीजी छिनफे की असिस्टेंट को एक दूसरे डॉक्टर के थ्रू इन्फॉर्म करता है मैं बच्ची को यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि वो छिनफे से मिलना चाहती है। ये सुनकर छिनफे शी से मिलने हॉस्पिटल जाती है। जैसे ही वो अपनी कार से उतरती है उसका कोट फंस जाता है और शिंगजीजी हेल्प करने आता है। उसे अटैकर समझकर छिनफे उसकी आंख पर पंच मार देती है। बाद में अपने रूम में शिंगजीजी अपनी आंख पकड़कर कहता है पता नहीं मेरी आंख कब ठीक होगी। फिर वो छिनफे से पूछता है मेरी आंखों में कुछ ड्रॉप्स डाल दो, लेकिन छिनफे रियलाइज कर लेती है कि वो फेक कर रहा है। वो बातें करने लगते हैं। शिंगजीजी छिनफे को बताता है मैं शी को यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि इस हॉस्पिटल में बेहतर फैसिलिटीज हैं ताकि उसे अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। वैसे भी शी के पेरेंट्स नहीं है, उसका सिर्फ एक अंकल है, इसीलिए मैंने सोचा यही सबसे अच्छा रहेगा। छिनफे शिंगजीजी से पूछती है क्या तुमने मुझे सच में सिर्फ शी के लिए यहाँ बुलाया है या तुम कुछ और कहना चाहते हो। शिंगजीजी कोई जवाब नहीं देता। तभी छिनफे की माम उसे कॉल करती है। उसकी माम कहती है मैं तुमसे मिलने घर आ रही हूँ। ये सुनकर छिनफे गुस्सा हो जाती है और कॉल पर अपनी मॉम से बहस करने लगती है। छिनफे फिर शिंगजीजी से कहती है मैं अपने और शी के लिए पास के एक होटल में रूम बुक कर रही हूँ क्योंकि मैं उसके साथ कुछ टाइम बिताना चाहती हूँ। असल में छिनफे बस अपनी माम से मिलने से अवॉइड करना चाहती थी, इसीलिए वो होटल जाना प्रेफर कर रही थी। हालांकि शिंगजीजी छिनफे और शी को हॉस्पिटल के पास एक अपार्टमेंट में ले जाता है और उससे कहता है तुम्हें होटल में रहने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ मेरे अपार्टमेंट में रह सकती हो। छिनफे फिर पूछती है क्या तुम भी हमारे साथ रहोगे। शिंगजीजी जवाब देता है नहीं मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं या तो अपने पेरेंट्स के घर रहूंगा या हॉस्पिटल में, तुम दोनों यहाँ आराम से रहो। छिनफे शिंगजीजी के अपार्टमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू करती है और बैल्कनी की तरफ बढ़ती है। शिंगजीजी उसे वहां जाने से रोकता है क्योंकि वहां पहले छिनफे की एक फोटो हुआ करती थी जिसे अब हटा दिया गया है। वो नहीं चाहता था कि वो उसे देखे। जब छिनफे मिसिंग फोटो को नोटिस करती है तो वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन अपनी फीलिंग्स छिपाकर शिंगजीजी से कहती है अगर तुम्हें अब भी मेरी फोटो चाहिए तो तुम अभी ले सकते हो। शिंगजीजी कहता है मुझे वीचैट पर ऐड करो, लेकिन छिनफे मना कर देती है। कहती है तुम शी के साथ वीचैट पर ऑलरेडी कनेक्टेड हो, अगर तुम्हें कभी बात करनी हो तो तुम उसे मैसेज कर सकते हो। फिर वो कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं। मार्केट में छिनफे बहुत सारा अनहेल्थी फूड उठाना शुरू कर देती है और शिंगजीजी उसे वापस रखता रहता है। जब छिनफे को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है तो वो अपसेट हो जाती है। शिंगजीजी एक्सप्लेन करता है हम शी को अनहेल्थी फूड नहीं दे सकते। कुछ लड़कियां छिनफे को पहचान लेती हैं और उसके बारे में बातें करने लगती हैं। उसी मोमेंट शिंगजीजी उसे प्रोटेक्ट करने आ जाता है। फिर शी भी आगे आती है, उन लड़कियों को डांटती है और कहती है छिनफे बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, तुम सब तो उसके जूतों की धूल के बराबर भी नहीं हो। छिनफे फिर आती है, शी को अपने साथ लेती है और चली जाती है। बाद
बाद में छिन फे की असिस्टेंट उसका कुछ सामान लेकर आती है और सिंग जी जी से मिलती है। वो असिस्टेंट से पूछता है क्या चल रहा है, छिन फे यहाँ क्यों रह रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या। असिस्टेंट एक्सप्लेन करती है छिन फे की अपनी मॉम से लड़ाई हुई है और अब उसकी मॉम छिन फे के घर पर रहने का प्लान कर रही है। छिन फे उनसे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए वो यहाँ है। उसका सामान अंदर लाने के बाद सिंग जी जी अपार्टमेंट से चला जाता है। उस रात छिन फे बैल्कनी पर खड़ी होती है, उस जगह को देखती है जहाँ कभी फोटो हुआ करती थी और दुखी महसूस करती है। सुबह जब सिंग जी जी ब्रेकफास्ट लेकर आता है तो उसे फायर अलार्म बजने की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर भागता है। अंदर वो देखता है कि छिन फे शीशी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सब कुछ जल गया है जिससे अपार्टमेंट धुएं से भर गया है। सिक्योरिटी पर्सनल आते हैं और जैसे ही सिंग जी जी उनसे मिलने बाहर जाता है, छिन फे उसे रोकती है। कहती है अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। मौका देखकर सिंग जी जी टीज करता है मुझे वीचैट पर ऐड करो वरना मैं सबको बता दूंगा। छिन फे उसे वीचैट पर ऐड कर लेती है। फिर सिंग जी जी सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करता है सब ठीक है। सिंग जी जी और छिन फे फिर शी को चलने में हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिल नहीं पा रही होती और उसे बहुत पेन होता है। इस बीच छिन फे की मॉम उसके घर पहुंचती है और असिस्टेंट से पूछती है छिन फे कहाँ है। असिस्टेंट जवाब देती है छिन फे आजकल बहुत बिजी है, वो काम से बाहर गई है और शायद आपसे नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर छिन फे की मॉम फ्यूरियस हो जाती है और छिन फे को कॉल करती है। उसी मोमेंट छिन फे का स्टेप डैड उससे फोन ले लेता है और कहता है अगर छिन फे बिजी है तो उसे बॉदर मत करो। जब छिन फे और सिंग जी जी शीशी को घर वापस लाते हैं तो उसे बहुत पेन होता रहता है। बाद में जैसे ही सिंग जी जी जाने वाला होता है, छिन फे कहती है तुम बस काम पर चले जाते हो और शीशी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझ पर छोड़ देते हो। मैं उसे अकेले मैनेज नहीं कर सकती, उसे यहाँ वहाँ ले जाना पड़ता है और अगर वो गिर गई तो उसे चोट लग सकती है। फिर वो सिंग जी जी से कहती है तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना होगा। सिंग जी जी उसे रिपीट करने के लिए कहता है तो वो फिर कहती है तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना होगा। ये सुनकर सिंग जी जी बहुत खुश होता है और तुरंत एग्री हो जाता है। छिन फे को फिर अपने स्टेप डैड का कॉल आता है जो पूछता है अगर तुम कल फ्री हो तो क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं। वो अग्री हो जाती है। छिन फे का स्टेप डैड उससे प्यार से बात करता था, जबकि उसकी मॉम हमेशा उससे रूड रहती थी। उसके फादर के डेथ के बाद उसकी मॉम ने रीमैरिड कर लिया था, जो छिन फे को पसंद नहीं आया, जिससे वो अपनी मॉम से हेट करने लगी और अक्सर उनसे आर्ग्यू करती थी। बाद में छिन फे बैल्कनी पर बैठकर अपनी स्टेप फैमिली की तस्वीरें देख रही होती है और दुखी महसूस करती है। तभी सिंग जी जी आता है। उसकी सैडनेस देखकर वो पूछता है क्या हुआ। छिन फे उसे अपने डैड की डेथ के बारे में बताने लगती है। फिर वो सिंग जी जी से कहती है मैं कल अपनी मॉम और स्टेप डैड के साथ डिनर पर जा रही हूँ, इसीलिए मैं देर रात तक वापस आऊंगी। जैसे ही वो जाने वाली होती है वो फिसल कर सिंग जी जी के ऊपर गिर जाती है। एम्बेरेस्ड होकर छिन फे जल्दी से उठकर चली जाती है। अगले दिन वो तीनों शॉपिंग पर जाते हैं। कुछ लड़कियां उन्हें घूर रही होती हैं और छिन फे सोचती है शायद उन्होंने मुझे पहचान लिया, लेकिन फिर शीशी कहती है वो तुम्हें नहीं देख रही, वो सिंग जी जी को देख रही है। इससे छिन फे जेलस हो जाती है, इसीलिए वो अपनी कैप उतारकर सिंग जी जी के सिर पर रख देती है। वो उसके बाद शॉपिंग जारी रखते हैं। इस बीच मैनेजर को छिन फे और सिंग जी जी की एक फोटो मिलती है और वो उसे पब्लिसिटी के लिए यूज करने का प्लान बनाता है। घर वापस शीशी छिन फे से कहती है तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। फिर वो ऐड करती है सिंग जी जी बहुत अच्छा है। उसी मोमेंट छिन फे की असिस्टेंट उसे एक फोटो भेजती है और इन्फॉर्म करती है मैनेजर इस फोटो को पब्लिसिटी के लिए यूज करने का प्लान बना रहा है। छिन फे को ये पसंद नहीं आता और वो सिंग जी जी से मिलने जाती है। वो उसकी पॉकेट से कार कीज लेती है और मैनेजर से मिलने निकल जाती है। इस बीच छिन फे की मॉम और स्टेप डैड डिनर पर उसका वेट करते हैं। तभी उन्हें छिन फे का एक मैसेज मिलता है कुछ अर्जेंट काम आ गया इसलिए मैं डिनर पर नहीं आ सकती। छिन फे मैनेजर से मिलती है और उसे ऐसा करने से मना कर देती है। मैनेजर पूछता है तुम मना क्यों कर रही हो। छिन फे जवाब देती है सिंग जी जी एक नॉर्मल इंसान है और मैं उसे किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। फिर छिन फे अपनी मॉम और स्टेप डैड से मिलने जाती है, लेकिन जब वो पहुंचती है तो देखती है कि उनके घर की लाइट्स ऑफ है। वो चली जाती है और वापस आ जाती है। बाद में सिंग जी जी उसके लिए खाना गर्म कर रहा होता है और पूछता है तुम अपनी मॉम और डैड से मिलने गई थी तो उनसे मिली क्यों नहीं। छिन फे जवाब देती है मुझे कुछ काम था इसलिए मैं उनसे नहीं मिली। सिंग जी जी कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए था। ये सुनकर छिन फे सिंग जी जी से कहती है तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उस रात छिन फे शीशी की वजह से बहुत वरीड होती है। शीशी चल नहीं पा रही थी और बहुत डरी हुई थी। छिन फे उसे मोटिवेट करने का कोई तरीका ढूंढ रही होती है। अगली सुबह जब सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, छिन फे अपने फोन पर बिजी होती है। वो शीशी को मोटिवेट करने के लिए एक डांस परफॉर्मेंस के बारे में सोचती है और उसके लिए एक हॉल बुक करने की जरूरत होती है। वो फिर सिंग जी जी के फ्रेंड लियूयन के साथ चैट करती है और कहती है क्या तुम मेरे लिए एक हॉल बुक कर सकते हो। लियूयन अग्री हो जाता है। इस बीच सिंग जी जी को पता चलता है कि छिन फे ने लियूयन को वीचैट पर ऐड किया है। वो सोचता है उसने लियूयन को वीचैट पर ऐड कर लिया, लेकिन मेरे इतने एफर्ट्स के बाद मैं ही था जिसे उसने बाद में ऐड किया। फिर छिन फे लियूयन के साथ हॉल चेक करने जाती है, लेकिन हॉल बहुत एक्सपेंसिव होता है। छिन फे बाहर निकलती है और अपने असिस्टेंट से कहती है मेरे पास इन दिनों ज्यादा काम नहीं है और मैनेजर मुझे इतने पैसे नहीं देगा। इस बीच सिंग जी जी शीशी के साथ पिकनिक पर होता है। वो बात कर रहे होते हैं जब सिंग जी जी को लियूयन का कॉल आता है। लियूयन उसे बताता है छिन फे ट्रबल में है और उसे पैसों की जरूरत है।
फिर शिंग जी अपनी सिस्टर से मिलने जाता है और उससे पैसे मांगता है। उसकी सिस्टर उसे पैसे देने के लिए अग्री हो जाती है। इस दौरान छिनफे मैनेजर के पास एक केक लेकर जाती है और पैसे मांगती है, लेकिन मैनेजर मना कर देता है। कहता है पहले बताओ कि तुम ये पैसे कहाँ खर्च करने वाली हो, और तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। तभी छिनफे को शिंग जी का कॉल आता है। वो कहता है मैंने सुना तुम्हें पैसों की जरूरत है, मैंने अरेंज कर दिए हैं। ये सुनकर छिनफे बहुत खुश हो जाती है। वो जो केक मैनेजर के लिए लाई थी उसे लेकर चली जाती है। फिर शिंग जी और छिनफे साथ में डिनर करते हैं। डिनर के दौरान छिनफे शिंग जी से कहती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। शिंग जी जवाब देता है नो प्रॉब्लम। फिर छिनफे कहती है मैं तुम्हें जल्द ही पैसे वापस कर दूंगी। शिंग जी जवाब देता है तुम ये सब शीशी के लिए कर रही हो ताकि वो मोटिवेट होकर खुद से चलना शुरू कर सके। फिर शिंग जी शीशी को उस हॉल में ले जाता है जहाँ छिनफे परफॉर्मेंस शुरू करती है। परफॉर्मेंस के दौरान एक सोल्जर होता है जो चल नहीं पाता था। धीरे धीरे वो सोल्जर खुद से चलना शुरू कर देता है। ये देखकर शीशी को बहुत मोटिवेशन मिलती है और वो छिनफे और शिंग जी से प्रॉमिस करती है अब से मैं भी चलना शुरू करूंगी। उस रात बाद में छिनफे की असिस्टेंट उससे मिलने आती है और कहती है जिस वैरायटी शो ने तुम्हें इन्वाइट किया था उन्होंने अब तुम्हें शो से रिमूव कर दिया है। ये सुनकर छिनफे बहुत दुखी हो जाती है। शिंग जी भी उनकी कन्वर्सेशन सुनता है और दुखी हो जाता है। फिर वो अपनी बैल्कनी के सामने वाली फोटो को देखता है जहाँ पहले छिनफे की फोटो हुआ करती थी। फिर शिंग जी फोटो में एक नंबर नोटिस करता है, वो उसे लिख लेता है। बाद में छिनफे शीशी के साथ साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस जा रही होती है। वो शिंग जी से पूछती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन शिंग जी मना कर देता है और कहता है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। फिर छिनफे शीशी को साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस ले जाती है और साइकियाट्रिस्ट उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। छिनफे कहती है मैं आज तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन शीशी उससे कहती है नहीं तुम्हें अब जाना चाहिए, शिंग जी ने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। उस रात शीशी की ड्राइंग सबको दिखाई जाती है। जब सब उसे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये छिनफे के बारे में है। इसके बाद लोग छिनफे के बारे में अच्छे कमेंट्स करने लगते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। मैनेजर छिनफे को कॉल करता है और उसे ये सब बताता है और वो ये भी कहता है अब तुम्हारी पब्लिसिटी बहुत बढ़ गई है। फिर मैनेजर छिनफे से कहता है तुम्हें वो वैरायटी शो मिल जाएगा जिससे तुम्हें पहले रिमूव किया गया था। छिनफे ये सब सुनकर बहुत सरप्राइज्ड होती है कि ये सब कैसे हुआ। फिर छिनफे फोटोज को देखती है और रियलाइज करती है कि ये सब शिंग जी का किया हुआ था और वो बहुत खुश हो जाती है। बाद में जब शिंग जी लौटता है तो छिनफे बैल्कनी पर बैठी होती है। शिंग जी उसके बगल में बैठ जाता है। छिनफे उसे थैंक करती है और शिंग जी कहता है मुझे लगा था तुम इन ड्राइंग्स को नहीं देखोगी, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने देखा। फिर छिनफे शिंग जी को अपनी मदर की दूसरी मैरिज के बारे में बताती है और शिंग जी कहता है अगर तुम मुझे एक चांस दो तो मैं तुम्हारा अम्ब्रेला बनना चाहता हूँ। ये सुनकर छिनफे अपना सिर शिंग जी के शोल्डर पर रख देती है और वो बहुत स्पेशल फील करता है। अगले दिन छिनफे को वैरायटी शो मिल जाता है। इस बीच शिंग जी घर पर होता है और उसे छिनफे का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है मैं अपनी माम के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ, क्या तुम उन्हें मेरे घर डिलीवर कर सकते हो। शिंग जी फिर गिफ्ट्स लेकर छिनफे के घर जाता है और उन्हें उसकी माम को दे देता है। फिर शिंग जी छिनफे से मिलता है और उसे बताता है तुम्हारी माम जा रही है, तुम्हें उनसे एक बार मिल लेना चाहिए। छिनफे ये सुनकर अपनी माम से मिलने एयरपोर्ट जाती है। वहाँ वो अपनी मॉम से मिलती है। इस बीच शिंग जी और सीसी शॉपिंग पर जाते हैं और सीसी शिंग जी से कहती है तुम्हें जल्द से जल्द छिनफे को प्रपोज कर देना चाहिए। फिर छिनफे वैरायटी शो पर जाती है और सबसे आगे निकलने की कोशिश करती है। बाद में छिनफे को पता चलता है कि जिस लड़की ने एक बार मीडिया में उसकी रिकॉर्डिंग एयर की थी वो भी शो में पार्टिसिपेट कर रही है। इससे छिनफे बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपने मैनेजर से मिलने जाती है और अपना गुस्सा एक्सप्रेस करती है। लड़की छिनफे को अनॉय करती रहती है, लेकिन इस बार छिनफे चुपचाप उसके हर प्रोवोकेशन का जवाब देती है। अगले दिन शो में पार्टिसिपेट करने वाली सभी लड़कियों को टीम्स में डिवाइड किया जाता है और छिनफे उसी लड़की के साथ पैर होती है। वो साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और लड़की जानबूझकर छिनफे को गिरा देती है जिससे उसकी बैक में इंजरी हो जाती है। फिर छिनफे बाहर जाती है और अपनी असिस्टेंट से प्लास्टर मांगती है। फिर वो एक कार के पास जाती है और अपनी बैक पर प्लास्टर लगाना शुरू करती है। कार के अंदर शिंग जी होता है। वो छिनफे की बैक देखता है और कार विंडो नीचे करके कहता है मैडम आप क्या कर रही हैं। उसी मोमेंट छिनफे शिंग जी को नोटिस करती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शिंग जी छिनफे का फेस देखकर कहता है क्या ये तुम हो। फिर वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बाद में शिंग जी छिनफे के लिए एक मैसेजर लाता है, उसे उसके डोर पर रखता है और चला जाता है। जब असिस्टेंट बाहर जाती है और मैसेजर देखती है तो वो छिनफे को बताती है शिंग जी एक मैसेजर लाया और डोर पर छोड़ गया। छिनफे फिर शिंग जी को ढूंढने बाहर जाती है। जब छिनफे उसे ढूंढ रही होती है तो बारिश होने लगती है। शिंग जी एक अम्ब्रेला के साथ आता है और कहता है अगर तुम कभी मुझसे मिलना चाहो तो बस आकर मुझसे मिल लेना। ये सुनकर छिनफे शिंग जी को किस करती है। वो फिर जाने लगती है, लेकिन शिंग जी उसे जाने नहीं देता। फिर वो दोबारा किस करते हैं। उसके बाद छिनफे अपने रूम में जाती है और जो उसने अभी अभी किया है उससे सरप्राइज्ड होती है।
अगले दिन छिन फे अपने असिस्टेंट से कहती है, पिछली रात हमने किस किया और मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो सोचती है, अब से मैं शिंग जी जी को अवॉइड करूंगी और उससे दूर रहूंगी। अगले दिन जब एक नया टास्क शुरू होता है, शिंग जी जी उसे करते हुए फिर से अपनी बैक इंजर कर लेता है और उसकी कंडीशन और बिगड़ जाती है। उसे फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब शिंग जी जी ये सुनता है तो वो तुरंत हॉस्पिटल भागता है। जब वो छिन फे के रूम में एंटर करता है तो वो उसे जाने के लिए कहती है। शिंग जी जी समझ जाता है कि छिन फे पिछली रात की वजह से ऐसा बिहेव कर रही है, इसीलिए वो रूम से चला जाता है। इस बीच लिu यान डायरेक्टर से बात करने जाता है और कहता है, छिन फे इंजर्ड है, क्या हम 1 महीने के लिए शूटिंग रोक सकते हैं? लेकिन डायरेक्टर मना कर देता है। फिर एक दूसरी एक्ट्रेस आती है और डायरेक्टर से बात करती है और डायरेक्टर उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है। दूसरी तरफ छिन फे अपने रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है क्योंकि वो शूटिंग से रिमूव नहीं होना चाहती। उसे फिर एक्ट्रेस का कॉल आता है जो उसे बताती है डायरेक्टर ने 1 वीक के लिए शूटिंग पॉज कर दी है। छिन फे को असाइन किया गया डॉक्टर एक अर्जेंट मैटर के लिए बुला लिया जाता है, इसीलिए वो उसे अटेंड नहीं कर पाता। शिंग जी जी फिर कहता है, कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं आपकी जगह ले लूंगा। वो फिर छिन फे का ख्याल रखने चला जाता है। इस बीच छिन फे जल्दी से हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन शिंग जी जी उसे रोक लेता है। कहता है, तुम बाहर नहीं जा सकती। छिन फे उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिंग जी जी जवाब देता है, मैं यहाँ अपनी ड्यूटी करने आया हूँ। वो फिर छिन फे की बैग चेक करने जाता है, लेकिन छिन फे को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है। शिंग जी जी फिर छिन फे से कहता है, तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है, अगर तुम नहीं रखोगी तो तुम्हारी बैग परमानेंटली डैमेज हो सकती है। उस रात छिन फे अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल से एस्केप करने की कोशिश करती है, लेकिन शिंग जी जी आता है और उसे रोक लेता है। अगले दिन छिन फे एलिवेटर का यूज करके एस्केप करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर शिंग जी जी आता है और उसे रोक लेता है। फिर शिंग जी जी छिन फे को उसके रूम में ले जाता है और उसे बहुत डांटता है। छिन फे उससे कहती है, मुझे यहाँ से जाना होगा, अगर मैं शूट पर वापस नहीं गई तो वो मेरी जगह किसी और को हायर कर लेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। शिंग जी जी जवाब देता है, तो क्या हुआ अगर तुम शो मिस कर दो? छिन फे कहती है, नहीं, मुझे ये शो बहुत एफर्ट के बाद मिला है और मैं इसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगी। फिर छिन फे शिंग जी जी से आर्ग्यू करती है और वो उसके रूम से चला जाता है। असिस्टेंट जो बाहर खड़ी होती है सब कुछ सुन लेती है। वो फिर अंदर आती है और छिन फे से कहती है, तुम शिंग जी जी से इतने रूड तरीके से बात कर रही थी। उसी मोमेंट एक नर्स अंदर आती है और कहती है, आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है। नर्स फिर ऐड करती है, शिंग जी जी तुम्हारी बहुत केयर करता है और तुमने उससे इतने रूडली बात की। ये सुनकर छिन फे को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने मैनेजर से मिलती है और कहती है, मैं शो पर जाने के लिए रेडी हूँ। मैनेजर उसे बताता है, नहीं, तुम अभी शो पर नहीं जा सकती, तुम इंजर्ड हो। छिन फे कहती है, मैं अपना ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं डेफिनेटली शो पर वापस जाऊंगी। बाद में छिन फे अपने घर पर होती है, शिंग जी जी के पुराने मैसेजेस देख रही होती है और उसे बहुत मिस करती है। इस बीच शिंग जी जी अपने फ्रेंड लिu यान जे के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और उसे सब कुछ बताता है। अगले दिन जब छिन फे शूट पर पहुंचती है तो वो देखती है कि शिंग जी जी भी वहाँ है। छिन फे शिंग जी जी का हाथ पकड़ती है, उसे एक तरफ खींचती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों हो? शिंग जी जी कहता है, शो वालों ने मुझे हायर किया है और मैं यहाँ अपनी ड्यूटी करने आया हूँ। फिर शिंग जी जी उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन छिन फे उसे धक्का देकर चली जाती है। फिर ट्रेनिंग शुरू होती है और जब शिंग जी जी छिन फे की तरफ चल रहा होता है तो एक दूसरी लड़की उसे रास्ते में रोक लेती है। वो लड़की शिंग जी जी से बात करना शुरू कर देती है और कहती है, मेरा चेकअप करो। ये देखकर छिन फे को बहुत जेलसी होती है। जब छिन फे अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है तो उसे बहुत पेन होता है। शिंग जी जी ये नोटिस करता है और उसके असिस्टेंट को छिन फे को देने के लिए एक पेन रिलीफ स्प्रे देता है। बाद में वही लड़की शिंग जी जी के पास फिर से आती है और कहती है, मेरा चेकअप करो, और उसे बॉदर करने लगती है। उन्हें साथ देखकर छिन फे को एक्सट्रीमली जेलसी फील होती है। फिर जब छिन फे खा रही होती है तो वो अपने असिस्टेंट से कहती है, शिंग जी जी उस लड़की के बहुत ज्यादा करीब जा रहा है। असिस्टेंट उसे बताती है, तुम्हारी जो भी लड़ाई है किसी और को चांस मत दो। अगले दिन जब छिन फे ट्रेन कर रही होती है तो वाटर टैंक लीक हो जाता है। शिंग जी जी ये देखता है और छिन फे के पास जाकर उसे पानी से बाहर खींचता है। फिर वो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्होंने पहली बार किस किया था। वहाँ शिंग जी जी मुस्कुराने लगता है और छिन फे उसे मुस्कुराते हुए देखती है। फिर वो अपने कपड़े बदलने के लिए जाने लगती है। उसी मोमेंट वो लड़की आ जाती है और शिंग जी जी उसे देखकर छिन फे को छिपाने के लिए एक तरफ खींच लेता है। फिर शिंग जी जी छिन फे से कहता है, ये लड़की मुझे परेशान करती रहती है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी वो मुझे बॉदर करती रहती है। इसके बाद शिंग जी जी छिन फे को किस करने वाला होता है, लेकिन वो उसे धक्का दे देती है। फिर शिंग जी जी उससे कहता है, कल तुम्हारा डे ऑफ है तो क्यों ना हम साथ में कुछ टाइम स्पेंड करें। छिन फे उसे मना कर देती है। फिर शिंग जी जी चला जाता है और सबके सामने चलने लगता है। वो उन्हें बताने लगता है, छिन फे और मैं यहाँ साथ में हैं। उसी मोमेंट छिन फे उसे वापस बुलाती है। छिन फे उससे कहती है, किसी को मत बताना कि हम यहाँ साथ में हैं। शिंग जी जी उससे कहता है, अगर तुम कल मेरे साथ स्पेंड करोगी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो छिन फे इसके लिए अग्री हो जाती है। अगले दिन छिन फे और शिंग जी जी साथ में शॉपिंग करने जाते हैं। फिर शिंग जी जी छिन फे को बताता है, शीशी यहाँ से जा रही है। इसके बाद वो छिन फे को शीशी से मिलवाने ले जाता है।
सीसी छिनफे से कहती है, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आई। फिर वो शिंगजीजी से कहती है, मुझे छिनफे से बात करनी है, तुम बाहर जाओ। शिंगजीजी बाहर चला जाता है। फिर सीसी अपना लॉकेट निकालती है और उसे छिनफे को देते हुए कहती है, मुझे अब इस लॉकेट की जरूरत नहीं है, तुम इसे रख लो और तुम्हें ब्रेव बनना होगा। इसके बाद सीसी छिनफे को शिंगजीजी के बारे में सीते में एक सीक्रेट बताती है। फिर जब छिनफे बाहर आती है तो शिंगजीजी कार के पास उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन छिनफे उससे बात नहीं करती और चली जाती है। शिंगजीजी उसके पीछे जाता है। फिर वो एक जगह पर रुकती है। असल में सीसी ने छिनफे को बताया था कि शिंगजीजी ने छिनफे का पेन कम करने के लिए कुछ चीजें खुद पर प्रैक्टिस की थी। जब छिनफे शिंगजीजी के आर्म्स पर मार्क्स देखती है तो वो उससे पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो? शिंगजीजी उससे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना सकूँ। छिनफे उससे कहती है, सीसी मुझसे बहुत प्यार करती है, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे हर दिन कॉल करेगी, लेकिन कुछ दिनों में वो नए फ्रेंड्स बनाने पर मुझे भूल जाएगी। तुम भी मुझे भूल जाओगे और मूव ऑन कर लोगे। छिनफे ने सोचा कि अगर शिंगजीजी उसे छोड़ देगा तो उसका दिल टूट जाएगा, इसीलिए वो उसे दूर धकेल रही थी। फिर जब शिंगजीजी छिनफे के करीब आता है तो वो पीछे हट जाती है। शिंगजीजी उससे कहता है, ठीक है, अगर यही तुम्हारा डिसीजन है तो मैं तुमसे दूर रहूंगा। फिर शिंगजीजी छिनफे को बताता है, मैं सीसी के साथ उसके गाँव जा रहा हूँ। ये सुनकर छिनफे को बहुत हर्ट होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन छिनफे अपने शूट पर वापस चली जाती है, जबकि शिंगजीजी सीसी के गाँव चला जाता है। गाँव में शिंगजीजी सीसी को चलाने की कोशिश करता है और सीसी चलने की पूरी कोशिश करती है। इस बीच ये छिनफे का शूटिंग का लास्ट डे होता है और इस दिन उन्हें एक टास्क दिया जाता है जिसमें छिनफे लीड कर रही होती है, लेकिन तभी जिस लड़की ने छिनफे की रिकॉर्डिंग मीडिया को दिखाई थी वो गिर जाती है। छिनफे उसकी हेल्प करने के लिए वापस जाती है, उसे उठाती है और उसे अपने साथ ऊपर ले जाती है और वो दोनों जीत जाते हैं। बाद में छिनफे हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि शिंगजीजी ने जाने से पहले उसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अरेंज किया था और उसने डॉक्टर को बताया था कि उसका इलाज कैसे करना है। डॉक्टर किनफी से कहता है, एक्सिंग जीजी यहाँ नहीं है, लेकिन वो अब भी तुम्हारी केयर करता है। फिर छिनफे सीसी के साथ एक वीडियो कॉल करती है जो वॉकिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसी मोमेंट शिंगजीजी आता है और सीसी से फोन लेकर कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी प्रैक्टिस के दौरान किसी बोरिंग इंसान से बात करो, और इसके साथ ही वो कॉल एंड कर देता है। ये सुनकर छिनफे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने मैनेजर पर निकालती है। जब छिनफे को पता चलता है कि शिंगजीजी शहर वापस आ गया है तो वो उससे मिलने हॉस्पिटल जाती है। जब वो उसे देखती है तो वो उसके सामने एक पोज बनाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन शिंगजीजी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। फिर जब वो अपने चेकअप के लिए जाती है तो वो सोचती है कि शिंगजीजी ही उसे एग्जामिन करेगा, लेकिन शिंगजीजी नहीं आता और अपनी जगह दूसरे डॉक्टर को भेज देता है। अगले दिन छिनफे शिंगजीजी के लिए कॉन्सर्ट टिकट्स लाती है और कहती है, मैं भी इस कॉन्सर्ट में जा रही हूँ, इसीलिए तुम्हें जरूर आना होगा। वो कॉन्सर्ट में उसके आने का वेट करती है, लेकिन शिंगजीजी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से नहीं आ पाता। इस वजह से छिनफे गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। शिंगजीजी अपने फ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और उसे बताता है, असल में मैं छिनफे के साथ कॉन्सर्ट में जाना चाहता था, लेकिन इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से नहीं जा सका। पता नहीं वो अब मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। जब शिंगजीजी घर पहुंचता है तो वो देखता है कि छिनफे उसका वेट कर रही है। फिर छिनफे उससे कहती है, तुम्हें मेरे साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था, तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मुझे इग्नोर करते रहते हो। जब शिंगजीजी जाने लगता है तो छिनफे पीछे से उस पर चिल्लाती है। अगले दिन जब शिंगजीजी उठता है तो वो छिनफे को अपने घर में पाता है और उसने उसके लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर किया होता है, लेकिन छिनफे उससे कहती है, मैंने ये खाना स्पेशली तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। हालांकि जब शिंगजीजी खाना टेस्ट करता है तो उसे रियलाइज होता है कि छिनफे ने इसे खुद नहीं बनाया है, बल्कि पास के एक रेस्टोरेंट से डिलीवर करवाया है। फिर शिंगजीजी छिनफे से कहता है, तुम क्या सोचती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यस कहने के लिए फोर्स कर सकती हो? ऐसा कभी नहीं होगा। बाद में जब छिनफे जिम में एक्सरसाइज कर रही होती है तो उसकी एक्ट्रेस फ्रेंड उसे एक मूवी के बारे में बताती है। कहती है, मुझे इस मूवी के लिए हीरोइन के तौर पर सेलेक्ट कर लिया गया है और सेकंड मेन रोल के लिए मैंने ऑडिशन के लिए तुम्हें रिकमेंड किया है, लेकिन ऑडिशन के लिए तुम्हें वेट लूज करना होगा। ये सुनकर छिनफे बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जब शिंगजीजी उठता है तो वो छिनफे को फिर से अपने घर में पाता है और इस बार उसने अपने हाथों से उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। फिर जब शिंगजीजी हॉस्पिटल जा रहा होता है तो छिनफे उसे राइड ऑफर करने आती है और जब वो हॉस्पिटल से लौटता है तो छिनफे उसे पिकअप करने के लिए वहाँ होती है। कुछ दिनों बाद एक दिन शिंगजीजी हॉस्पिटल में बैठकर छिनफे के पिकअप करने आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो आज नहीं आती। फिर उसका एक डॉक्टर फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है, छिनफे को एक मूवी रोल के लिए वेट लॉस करना है और वो उसके लिए डाइटिंग कर रही है। ये सुनकर शिंगजीजी वरीड हो जाता है कि कहीं उसकी हेल्थ खराब ना हो गई हो, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डाइटिंग कर रही है। तो वो तुरंत निकलता है और सीधा छिनफे के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो सच में वेल फील नहीं कर रही है। फिर शिंगजीजी छिनफे के लिए खाना तैयार करता है और उससे कहता है, कुछ खा लो, लेकिन छिनफे खाने से मना कर देती है। कहती है, मुझे एक मूवी में रोल मिला है और उसके लिए मुझे वेट लूज करना है, इसीलिए मैं डाइटिंग कर रही हूँ। फिर शिंगजीजी उसकी स्क्रिप्ट पढ़ता है और उससे कहता है, तुम्हें इस मूवी में एक सर्जन का रोल प्ले करना है, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खाना होगा। छिनफे फिर अग्री हो जाती है और खाना खा लेती है
अगले दिन शिंग जी हॉस्पिटल आता है और छिन फे को वीडियो कॉल पर सर्जरी के बारे में बताता है। फिर जब शिंग जी हॉस्पिटल में होता है तो छिन फे उसे कॉल करती है और कहती है मेरे स्टमक में बहुत पेन हो रहा है। शिंग जी तुरंत उसके घर जाता है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो देखता है कि छिन फे बिल्कुल ठीक है। फिर छिन फे शिंग जी को किस करने वाली होती है, लेकिन वो उसे रोक कर चला जाता है। बाद में छिन फे को पता चलता है कि जब वो एक वैरायटी शो के लिए शूट कर रही थी तो उसकी बैक में पेन हुआ था। वो वीडियोस वायरल हो गए और लोग बातें कर रहे थे कि वो बहुत वीक हो गई है। ये सब देखकर छिन फे सबको दिखाने की कोशिश करती है कि इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर वो घर चली जाती है। शिंग जी भी ये देखता है और छिन फे से उसके घर पर मिलने का डिसाइड करता है। उसके घर के बाहर वो उससे मिलता है और छिन फे उसे कहती है इसका मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। लेकिन जब शिंग जी उसके ग्लासेस उठाता है तो वो देखता है कि वो रो रही है। फिर वो उसे हक करता है और उसे उसके घर ले जाता है, जहाँ वो उसके लिए एक अच्छा मील बनाता है। वो दोनों खाते हैं और फिर छिन फे की फ्रेंड आ जाती है। वो तीनों साथ में ड्रिंक्स करते हैं। शिंग जी थोड़ा पीता है, लेकिन छिन फे और उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा पी लेते हैं। छिन फे की फ्रेंड ने बहुत ज्यादा पी ली होती है, इसीलिए शिंग जी अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है छिन फे की फ्रेंड ने बहुत पी लिया है, प्लीज उसे घर ले जाओ। शिंग जी का फ्रेंड छिन फे की फ्रेंड को घर ले जाता है। इसके बाद शिंग जी छिन फे को उठाता है, रूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटाने में हेल्प करता है। जब शिंग जी जाने लगता है तो छिन फे उसे जाने नहीं देती। वो वहाँ बैठा रहता है और वेट करता है जब तक छिन फे सो नहीं जाती। अगले दिन छिन फे का ऑडिशन होता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। फिर शिंग जी उसे कॉल करता है और कहता है मैंने सुना तुमने ऑडिशन बहुत अच्छा किया, तो चलो आज शाम मिलते हैं। शिंग जी छिन फे को शाम को बार में इनवाइट करता है। वो तैयार होकर उससे मिलने जाती है, लेकिन गलती से वो एक डिफरेंट बार में पहुंच जाती है। इस बीच शिंग जी फर्स्ट बार में उसका वेट कर रहा होता है। जब छिन फे दूसरे बार में पहुंचती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो गलत बार में आ गई है। वो फिर फर्स्ट बार में वापस जाती है। जब वो वहाँ पहुंचती है तो देखती है कि शिंग जी वहाँ नहीं है, लेकिन टेबल पर एक केक रखा है। तभी शिंग जी आता है और उसके लिए एक गाना गाना शुरू कर देता है। जब गाना खत्म होता है तो वो उससे कहता है आई लव यू सो मच। फिर वो कहता है मुझे अभी जवाब मत देना, अपना टाइम लो और बाद में जवाब देना। इसके बाद वो उसे हग कर लेता है। अगले दिन छिन फे अपने ऑफिस में होती है, शिंग जी के बारे में सोच रही होती है। फिर उसका मैनेजर उसे कॉल करता है और बताता है छिन फे तुम्हें मूवी के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। ये सुनकर छिन फे बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन छिन फे अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए 1 महीने के लिए शहर छोड़ देती है। वो शिंग जी को बताने के लिए कॉल करती है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि छिन फे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। वहाँ पहुँचने के बाद छिन फे को पता चलता है कि डायरेक्टर और हीरो उसे पसंद नहीं करते। असल में उसे जो रोल दिया गया था वो ओरिजिनली हीरो के एक रिलेटिव के लिए था, लेकिन अब वो रोल छिन फे को मिल गया था। इस वजह से डायरेक्टर और हीरो उसे पसंद नहीं करते थे। फिर शिंग जी और उसका डॉक्टर फ्रेंड उसी शहर में एक सेमिनार अटेंड करने जा रहे होते हैं जहाँ छिन फे होती है। शिंग जी मन ही मन सोचता है मैं छिन फे को सरप्राइज दूंगा। इस बीच छिन फे को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होती है। डायरेक्टर उसे बार बार रीटेक्स करने के लिए कहता है, जिससे वो स्ट्रेस्ड हो जाती है। इस दौरान शिंग जी अपने फ्रेंड के साथ शहर में पहुंच जाता है जहां छिन फे होती है। फिर शिंग जी छिन फे को ये बताने के लिए कॉल करता है कि वो शहर में है, लेकिन छिन फे आंसर नहीं करती और कहती है मुझे अपने काम पर फोकस करना है। छिन फे एक सीन शूट कर रही होती है जहाँ वो एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करती है। हीरो को रियलाइज होता है कि वो सच में एक ग्रेट एक्टर है। सीन शूट होने के बाद हीरो छिन फे से मिलता है और उससे कहता है मैं अब से कोऑपरेट करूंगा और अपनी पहले की मिस्टेक्स के लिए सॉरी हूँ। बाद में छिन फे अपना फोन चेक करती है और शिंग जी का एक मैसेज पाती है। वो उसे एक जगह विजिट करने के लिए कहता है। छिन फे अपना फेस छिपाकर उस जगह विजिट करने जाती है। वहाँ वो शिंग जी को देखती है जो अपने कॉलीग्स के साथ आया था। फिर शिंग जी उसके बगल वाली टेबल पर बैठ जाता है और उसका प्रोफेसर उससे कहता है मेरी एक नीस है, अगर तुम चाहो तो तुम उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जा सकते हो। जब छिन फे ये सुनती है तो वो गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। शिंग जी उसके पीछे जाता है और कहता है ये मेरे प्रोफेसर ने अपनी तरफ से कहा था, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। फिर शिंग जी उसके लिए एक गाना गाना शुरू कर देता है और उसी टाइम डांसिंग फाउंटेन शुरू हो जाता है। फिर वो चलने लगते हैं और छिन फे कहती है तुम्हें कल मेरी शूटिंग पर आना चाहिए। शिंग जी जवाब देता है अगर मैं वहाँ गया तो सब पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए। छिन फे कहती है उन्हें बताना कि तुम मेरे फ्यूचर रिलेटिव हो। ये सुनकर शिंग जी खुश हो जाता है। अगले दिन छिन फे बहुत खुश होती है क्योंकि शिंग जी उससे सेट पर मिलने आने वाला था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि मूवी में एक नया सीन ऐड किया गया है और उस सीन में छिन फे को हीरो को किस करना है। छिन फे बहुत गुस्सा हो जाती है। इस बीच मूवी का हीरो अपने रूम में छिन फे की तारीफ कर रहा होता है। तभी शिंग जी आता है और उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। हीरो भी शिंग जी को देख लेता है। फिर शिंग जी छिन फे के रूम में उससे मिलने जाता है और हीरो उसके पीछे जाता है, जिससे दोनों के बीच कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है। छिन फे फिर शिंग जी से कहती है ये मेरी मूवी का हीरो है। हीरो फिर छिन फे से शिंग जी के बारे में पूछता है और छिन फे कहती है वो मेरा डॉक्टर है और वो यहाँ मेरा चेकअप करने आया है। फिर शिंग जी शूटिंग देखने जाता है।
जब वो हीरो की कार के पास से गुजरता है तो उसे पता चलता है कि आज हीरो और छिन फे के बीच एक किसिंग सीन होने वाला है। बाद में सीन शूट होता है और छिन फे बहुत नर्वस होती है। शिंगजी जी उससे कहता है ऑल द बेस्ट। छिन फे फिर सीन शूट करती है और उसे देखकर शिंगजी जी को बहुत बुरा लगता है और वो वैन में चला जाता है। जब छिन फे वैन में एंटर करती है तो शिंगजी जी उसे किस करता है। फिर वो कहती है ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा जॉब है और शायद मैं दुनिया को ये नहीं बता पाऊंगी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहोगे। शिंगजी जी जवाब देता है हाँ मैं फिर भी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। इसके बाद छिन फे अपने रूम में चली जाती है। शिंगजी जी उसे एक मैसेज भेजता है और कहता है अगर तुमने फिर किसी को किस किया तो मैं तुम्हें 10 बार किस करूंगा। फिर शिंगजी जी अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करता है और बाद में छिन फे के रूम में आकर वहीं सो जाता है। जब वो सो जाता है तो छिन फे उसे किस करती है। छिन फे अपनी एक्ट्रेस फ्रेंड के कपड़े पहने होती है और जाने ही वाली होती है कि एक आदमी आता है और छिन फे को किडनैप कर लेता है। सबको पता चल जाता है कि छिन फे को पार्किंग लॉट से किडनैप कर लिया गया है। किडनैपर छिन फे को एक जगह ले जाता है और उसी मोमेंट छिन फे अपने फोन से शिंगजी जी को कॉल करती है। शिंगजी जी फिर अपने फ्रेंड से कहता है छिन फे एक जगह पर है और वहाँ से कुछ स्ट्रेंज साउंड्स आ रही हैं। फिर वो सब छिन फे को रेस्क्यू करने के लिए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। शिंगजी जी का फ्रेंड किडनैपर से फाइट करने लगता है। छिन फे नीचे गिर जाती है और कुछ उस पर गिरने वाला होता है। उसी मोमेंट शिंगजी जी उसके ऊपर कूद जाता है और उसे बचा लेता है। हालांकि शिंगजी जी को चोट लग जाती है और वो कॉन्शियसनेस खो देता है। फिर सब शिंगजी जी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उसे चेक करता है और कहता है उसे ज्यादा चोट नहीं आई है, वो ठीक है। तभी छिन फे को याद आता है कि 5 साल पहले शिंगजी जी ने उसे उस टेररिस्ट अटैक के दौरान बचाया था। उसी मोमेंट शिंगजी जी की सिस्टर आती है। वो शिंगजी जी से मिलती है और छिन फे चुपचाप चली जाती है। शिंगजी जी बहुत अपसेट होता है कि छिन फे उसे बिना बताए चली गई और उसकी सिस्टर कहती है वो अपनी शूटिंग में बिजी होगी। फिर उसकी सिस्टर छिन फे की शूटिंग पर उससे मिलने जाती है। जब शिंगजी जी की सिस्टर पहुंचती है तो वो छिन फे को मूवी हीरो से कहते हुए सुनती है मुझे शिंगजी जी बहुत पसंद है। शिंगजी जी की सिस्टर ये सुन लेती है और छिन फे से कहती है तुम सच में एक ग्रेट गर्ल हो। फिर छिन फे शिंगजी जी को कॉल करती है और कहती है मुझे डांसिंग फाउंटेन पर मिलो। वो उस जगह पर मिलते हैं और छिन फे कहती है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन छिन फे अपनी शूटिंग पर जाती है और शिंगजी जी हॉस्पिटल में होता है। जब उसका प्रोफेसर उसे बताता है तुम्हें सर्जरी परफॉर्म करनी होगी। शिंगजी जी को डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं होता इसलिए वो सर्जरी नहीं करवाना चाहता। बाद में शिंगजी जी और छिन फे वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं और छिन फे नोटिस करती है कि शिंगजी जी बहुत सैड लग रहा है। वो उससे पूछती है क्या हुआ। शिंगजी जी जवाब देता है कुछ नहीं, बस बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं। फिर छिन फे की शूटिंग खत्म हो जाती है और वो अपने शहर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ शिंगजी जी हॉस्पिटल में कुछ नर्सेस के साथ बात कर रहा होता है और उनके लिए गिफ्ट्स लाया होता है। तभी छिन फे आती है और उसे चुपके से देखती है। छिन फे उसे अपनी फोटो भेजती है। जब वो फोटो देखता है तो वो छिन फे की तरफ भागता है। छिन फे उससे पूछती है तुम उन नर्सेस के साथ क्या कर रहे थे। शिंगजी जी उसे बताता है आज नर्सेस डे है इसीलिए मैं उनके लिए गिफ्ट्स लाया था। इसके बाद वो दोनों कहीं घूमने जाते हैं। कुछ लोग छिन फे को पहचान लेते हैं और वो उसे फॉलो करने लगते हैं जिससे छिन फे बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर जब वो घर पर हैं तो छिन फे उससे कहती है मेरी एक विश है, मैं एक नॉर्मल डेट पर जाना चाहती हूँ। बाद में शिंगजी जी हॉस्पिटल में होता है। सोच रहा होता है कि वो छिन फे को नॉर्मल डेट पर कैसे ले जा सकता है। शिंगजी जी अपने फ्रेंड लिu यन को कॉल करता है और उससे पूछता है मुझे क्या करना चाहिए। लिu यन जे उसे बताता है मेरे पास एक सॉल्यूशन है। फिर छिन फे उसी सॉल्यूशन का यूज करके अपना अपीयरेंस बदलती है और शिंगजी जी से मिलने हॉस्पिटल आती है। हॉस्पिटल में कोई भी छिन फे को नहीं पहचानता। फिर वो दोनों पिकनिक पर जाते हैं और साथ में एक ग्रेट टाइम स्पेंड करते हैं। फिर छिन फे का मैनेजर उसे बताता है हमारी कंपनी तुम्हारे साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है और ये कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का होगा। हम तुम्हें एक नए ड्रामा में भी कास्ट करना चाहते हैं। ये सुनकर छिन फे खुश होती है लेकिन 10 साल की कॉन्ट्रैक्ट उसे बहुत लंबा लगता है। जब शिंगजी जी छिन फे से मिलने आता है तो वो उसे बताती है मेरी कंपनी मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने जा रही है और ये 10 साल का होगा। ये सुनकर शिंगजी जी कहता है 10 साल की कॉन्ट्रैक्ट सच में बहुत लंबा है, तुम उस दौरान कुछ और नहीं कर पाओगी। क्या तुम सच में 10 साल तक ये करना चाहती हो। फिर शिंगजी जी का डॉक्टर फ्रेंड छिन फे को बताता है कि शिंगजी जी को सर्जरी करवाने के लिए कहा गया है लेकिन वो मना कर रहा है। छिन फे कहती है मैं उसकी हेल्प करूंगी। फिर छिन फे शिंगजी जी को मोटिवेट करने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उसे एनकरेज करने के लिए कुछ वीडियोस दिखाती है लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। बाद में जब छिन फे अपने मैनेजर के साथ होती है तो 5 साल पहले के उसके डांसिंग स्कूल की एक पिक्चर सामने आती है। छिन फे फिर स्कूल जाती है और रियलाइज करती है कि स्कूल एक टफ टाइम से गुजर रहा है। इसके बाद छिन फे का एक इंटरव्यू होता है और उससे पूछा जाता है कि वो एक्टिंग में क्यों आई। छिन फे सबको बताती है मैं एक्टिंग में पैसों के लिए आई। उसी मोमेंट छिन फे का मैनेजर किसी चीज की तरफ गेस्चर करता है तो छिन फे जल्दी से सब्जेक्ट चेंज करके उसे कवर अप कर लेती है। फिर जब वो पूछते हैं क्या एक्टिंग तुम्हारा ड्रीम है, वो कहती है यस। लेकिन बाद में जब वो कार में होती है तो वो बहुत सैड फील करती है क्योंकि एक्टिंग उसका ड्रीम नहीं है, डांसिंग उसका ड्रीम है। छिन फे अपने घर पर शिंगजी जी से इस बारे में बात करती है। शिंगजी जी कहता है ये लग्जरी लाइफ और मनी सब एक्टिंग की वजह से है। अगर तुम एक्टिंग छोड़कर अपना ड्रीम फॉलो करोगी तो तुम्हारे पास ये लग्जरी लाइफ नहीं होगी। तुम्हें एक नॉर्मल गर्ल की तरह रहना होगा और एक नॉर्मल जॉब करनी होगी।
अगले दिन छीन फे कहीं ड्राइव कर रही होती है, सोच रही होती है कि नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करे या अपना ड्रीम फॉलो करे। जैसे ही वो उस स्कूल के पास से गुजरती है जहाँ वो डांस करती थी, वो देखती है कि वो बंद हो गया है और सब जा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत सैड हो जाती है। फिर छीन फे अपने मैनेजर के पास जाती है और उसे बताती है, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाली, इसके बजाय मैं अपना ड्रीम फॉलो करने जा रही हूँ। इसके बाद मैनेजर सिंगजी जी से मिलता है और उसे बताता है, तुमने छीन फे को ये सब सिखाया है। सिंगजी जी कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। सिंगजी जी फिर छीन फे से मिलता है और कहता है, तुमने जो भी डिसीजन लिया है मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर सिंगजी और छिनफे का पुराना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। सिंगजी कॉन्ट्रैक्ट में कई मिस्टेक्स नोटिस करता है और छिनफे से कहता है, अब से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले तुम्हें उसे ध्यान से पढ़ना होगा। इस बीच मैनेजर छिनफे की मदर से मिलता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो छिनफे को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए परसुएड करे। मैनेजर कहता है, अगर छिनफे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना करती है तो मेरी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। दूसरी तरफ छिनफे के असिस्टेंट को भी कहा जाता है, अगर तुम छिनफे से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाती हो तो तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, वरना तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। फिर छिनफे की मॉम उसके घर उससे मिलने आती है। सिंगजी जी वहाँ होता है इसलिए वो उससे मिलती है। वो फिर उससे कहती है, तुमने मुझे पहले बताया था कि तुम छिनफे के फ्रेंड हो, लेकिन मुझे सस्पिशन था कि तुम सिर्फ उसके फ्रेंड नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड हो। फिर सिंगजी जी छिनफे की मॉम के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, जिससे वो बहुत इंप्रेस हो जाती है और फिर वो दोनों साथ में खाना बनाते हैं। तभी छिनफे आती है और उन्हें साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। जब वो खा रहे होते हैं तो छिनफे और उसकी मॉम के बीच आर्गुमेंट हो जाता है। इस वजह से छिनफे की मॉम गुस्से में चली जाती है। बाद में वो छिनफे को फिर से कॉल करती है और कहती है, मुझे पता है तुम इन दिनों हार्ड टाइम से गुजर रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक कार्ड छोड़ा है। तुमने जो पैसे मुझे भेजे थे मैंने वो सब सेव कर लिए हैं और अब मैं वो तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हें इनकी जरूरत है। ये सुनकर छिनफे बहुत खुश हो जाती है। फिर ये रिवील होता है कि छिनफे के मैनेजर की कंपनी का एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था और उस कंपनी के हेड डावे की वाइफ बहुत इल थी और उसे सर्जरी की जरूरत थी और सिर्फ सिंगजी जी ही सर्जरी परफॉर्म कर सकता था, क्योंकि उसने पहले भी सिमिलर सर्जरीज की थी और वो सभी सक्सेसफुल रही थी। फिर डावे सिंगजी जी से मिलने हॉस्पिटल आता है और उसे सर्जरी परफॉर्म करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। उस पॉइंट पर सिंगजी जी को पता चलता है कि डावे कौन है और छिनफे के मैनेजर की कंपनी से उसका क्या कनेक्शन है। फिर डावे उससे कहता है, अगर तुम मेरी वाइफ की सर्जरी परफॉर्म करते हो तो मैं उसके मैनेजर या छिनफे को बॉदर नहीं करूंगा और मैं छिनफे को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद सिंगजी जी सर्जरी करने के लिए अग्री हो जाता है, क्योंकि वो छिनफे को इस ट्रबल से बाहर निकालने में हेल्प करना चाहता था। फिर सिंगजी जी सबको बताता है कि वो सर्जरी परफॉर्म करने वापस जा रहा है। ये सुनकर छिनफे उससे मिलने हॉस्पिटल आती है और कहती है, ऑल द बेस्ट, और उसे हग करती है। छिनफे को नहीं पता होता कि सिंगजी जी ये सब उसके लिए कर रहा है। फिर सिंगजी जी सर्जरी के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। इस बीच छिनफे को पता चलता है कि सिंगजी जी ये सब सिर्फ उसके लिए कर रहा है। छिनफे बहुत डिस्ट्रेस्ड हो जाती है, इसीलिए वो सिंगजी जी की सिस्टर से मिलती है और उससे कहती है, प्लीज सिंगजी जी को ये सर्जरी करने से रोको। सिंगजी जी की सिस्टर कहती है, मुझे खुशी है कि उसने ये डिसीजन लिया, उसे ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। फिर वो दिन आता है जब सिंगजी जी को सर्जरी परफॉर्म करनी होती है। जब वो ऑपरेटिंग रूम में एंटर करता है तो उसे एक बच्चा दिखाई देने लगता है। सिंगजी जी खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बच्चा उसके सामने आता रहता है। बाद में जब दूसरा डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है तो एक पॉइंट पर वो रुक जाता है और सिंगजी जी टेक ओवर करता है और सक्सेसफुली सर्जरी कंप्लीट कर देता है। असल में जो बच्चा सिंगजी जी को बार बार दिखाई देता था वो वही बच्चा था जिसकी सर्जरी के दौरान एक्सप्लोजन हुआ था और वो बच्चे को बचा नहीं पाया था। यही रीजन था कि सिंगजी जी ने सर्जरीज परफॉर्म करना बंद कर दिया था, क्योंकि हर बार जब वो सर्जरी के बारे में सोचता था तो उसे ये बच्चा दिखाई देता था। सिंगजी जी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और उसे बताता है, आज जब मैं सर्जरी परफॉर्म कर रहा था तो वो बच्चा मेरे सामने आता रहा। साइकियाट्रिस्ट उसे बताता है, कुछ टाइम के लिए सर्जरी से ब्रेक ले लो और हॉस्पिटल से कुछ दिन की छुट्टी ले लो, वेकेशन पर जाओ। तो सिंगजी जी उसकी एडवाइस फॉलो करता है, हॉस्पिटल से लीव लेता है और फिर वो और छिनफे साथ में वेकेशन प्लान करते हैं। छिनफे एयरपोर्ट पर सिंगजी जी का वेट करती है, लेकिन वहाँ जाते समय सिंगजी जी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इसलिए होता है क्योंकि बच्चा फिर से सिंगजी जी की कार के सामने आ गया था, जिससे क्रैश हो गया। लकीली सिंगजी जी को सीरियस इंजरीज नहीं आती और वो बच जाता है। छिनफे उसे देखने हॉस्पिटल आती है। फिर सिंगजी जी डिसाइड करता है कि उसे कुछ टाइम के लिए दूर जाने की जरूरत है, इसीलिए वो छिनफे से कहता है, मुझे हॉस्पिटल के कुछ काम से ऑस्ट्रेलिया जाना है। छिनफे अग्री हो जाती है और कहती है, अगर हॉस्पिटल का काम है तो तुम्हें जाना ही होगा। इस बीच सिंगजी जी का फ्रेंड लिu यान एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सीवियरली इंजर्ड हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सिंगजी जी वहाँ पहुँचता है और वही सर्जरी परफॉर्म करता है। हालांकि सर्जरी के दौरान बच्चा उसके सामने आता रहता है, जिससे उसके लिए आगे बढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। उसी मोमेंट एक सीनियर डॉक्टर स्टेप इन करता है और कहता है, आज की सर्जरी में हैंडल करूंगा, और सिंगजी जी को रूम से जाने के लिए कहता है।
बाद में सीनियर डॉक्टर बाहर शिंगजी जी से मिलता है और पूछता है तुम्हारे साथ क्या रॉन्ग है। शिंगजी जी एक्सप्लेन करता है मुझे वो बच्चा दिखाई देता रहता है जो मेरी एक सर्जरी के दौरान मर गया था। सीनियर डॉक्टर उसे एडवाइस करता है कुछ दिन की छुट्टी ले लो और यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। शिंगजी जी फिर छिन फे से कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ और उससे एयरपोर्ट पर ना आने के लिए कहता है क्योंकि एक फ्रेंड उसे ड्रॉप करने वाला होता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जाने के बजाय वो सीधा शीशी के गाँव चला जाता है। गाँव में शिंगजी जी शीशी और उसके अंकल और आंट के साथ अपना टाइम एंजॉय करने की कोशिश करता है। जब भी वो छिन फे से वीडियो कॉल पर बात करता है तो वो ऑस्ट्रेलिया में होने का प्रिटेंड करता है। इस बीच छिन फे का स्टेप ब्रदर उससे मिलने आता है और कहता है तुम मेरी सिस्टर हो, अब से तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। असल में छिन फे का स्टेप ब्रदर स्कूल से भाग आया था। एक दिन जब शिंगजी जी और छिन फे वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं तो शिंगजी जी ग्रेप्स खा रहा होता है। छिन फे का स्टेप ब्रदर नोटिस करता है और उन्हें पहचान लेता है कि ये वही ग्रेप्स हैं जो सी ने अपने वीडियोस में दिखाए थे। इस दौरान शिंगजी जी सी के अंकल और आंट की बहुत हेल्प करता है, उनके गेस्ट हाउस को फिक्स करता है और उसे प्रमोट करके ज्यादा विजिटर्स अट्रैक्ट करता है। छिन फे का स्टेप ब्रदर शिंगजी जी पर सस्पिशियस हो जाता है। उनके बीच एक और वीडियो कॉल के दौरान स्टेप ब्रदर छिन फे से कहता है कि वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे। छिन फे उसके सजेशन को फॉलो करती है और फिर उससे पूछती है मुझे मून दिखाओ। जब शिंगजी जी उसे मून दिखाता है तो स्टेप ब्रदर उसकी फोटो ले लेता है और बाद में छिन फे को रिवील करता है ऑस्ट्रेलिया में अभी मून ऐसा नहीं दिखता, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। ये सुनने के बाद छिन फे भी शिंगजी जी पर डाउट करने लगती है। बाद में छिन फे शिंगजी जी के डॉक्टर फ्रेंड से मिलती है और सच जानने की कोशिश करती है। फ्रेंड कहता है हाँ मैंने शिंगजी जी को एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया था लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, वो कहीं और गया है लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ। फिर छिन फे शिंगजी जी की सिस्टर से मिलती है और उसके बारे में पूछती है लेकिन उसे भी नहीं पता होता कि वो कहाँ गया है। छिन फे सोचती है कि वो कैसे पता लगा सकती है कि शिंगजी जी कहाँ है और सी को कॉल करती है जो उसे सब कुछ बता देती है और कहती है शिंगजी जी यहाँ है। इस बीच शिंगजी जी वरीड होता है क्योंकि उसका छिन फे से कांटेक्ट टूट गया है। छिन फे दूसरे नंबर का यूज करके शी के गेस्ट हाउस में स्टे बुक करती है और शी उसे शिंगजी जी से कनेक्ट कर देती है। जब शिंगजी जी उसका नाम पूछता है तो छिन फे एक फेक नाम बताती है। छिन फे फिर अपने स्टेप ब्रदर के साथ गाँव ट्रेवल करती है। शिंगजी जी उन्हें पिकअप करने आता है। जब छिन फे उससे मिलती है तो वो कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला और यहाँ रहे। शिंगजी जी जवाब देता है तुमने भी मुझे नहीं बताया कि तुम आ रही हो। वो शी के गेस्ट हाउस पहुँचते हैं। वहाँ छिन फे गेस्ट हाउस की एक पिक्चर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है जिससे वो बहुत पॉपुलर हो जाता है और बहुत से गेस्ट आने लगते हैं। शिंगजी जी अपोलोजाइज करता है लेकिन छिन फे कहती है सॉरी मत कहो, मुझे वो बताओ जो मैं जानना चाहती हूँ, तुम यहाँ क्यों आए। दूसरी तरफ छिन फे का स्टेप ब्रदर और शी लगातार आर्ग्यू करते हैं और शिंगजी जी और छिन फे को उन्हें मैनेज करना पड़ता है। बाद में छिन फे और उसका स्टेप ब्रदर एक प्लान बनाते हैं। स्टेप ब्रदर शिंगजी जी को बाहर ले जाता है और छिन फे उसके रूम में घुसकर उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है। वो ये जानना चाहती है कि कौन सी इलनेस उसे यहाँ ले आई। वो किसी और की कैंसर रिपोर्ट देख लेती है और सोचती है कि शिंगजी जी को कैंसर हो सकता है। इससे वो बहुत सैड हो जाती है। छिन फे शिंगजी जी के पास जाती है और कहती है तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम सिक हो। वो आगे कहती है चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके बाद वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। छिन फे एक्सट्रीमली वरीड होती है क्योंकि उसे लगता है कि शिंगजी जी को लेट स्टेज कैंसर है और वो उसका बहुत ख्याल रखती है। एक दिन जब वो साथ बैठे होते हैं तो शिंगजी जी को एक कॉल आता है और वो फोन पर किसी से रिपोर्ट डिस्कस करता है। कॉन्वर्सेशन सुनकर छिन फे को रियलाइज होता है कि रिपोर्ट किसी और की है और उसने मिसअंडरस्टैंड किया था। छिन फे शिंगजी जी से कहती है मुझे लगा था कि वो रिपोर्ट तुम्हारी है और इसीलिए मैं तुम्हारा इतना ख्याल रख रही थी, तुमने मुझसे झूठ बोला। वो फिर कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ असल में क्या रॉन्ग है जो तुम्हें यहाँ ले आया। छिन फे शिंगजी जी से आर्ग्यू करने लगती है। उसे लगता है कि उसे सच बता देना चाहिए और उसके पीछे जाता है लेकिन छिन फे सुनने से मना कर देती है और चली जाती है। उस रात बाद में छिन फे कहीं बैठी होती है जब शिंगजी जी आता है और उसकी तरफ एक पेपर एयरप्लेन फेंकता है। जब छिन फे उसे उठाती है तो उस पर लिखा होता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ टाइम दो और मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि छिन फे गुस्सा हो जाती है, एयरप्लेन वापस उस पर फेंकती है और कहती है मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन छिन फे की फ्रेंड गांव में खो जाती है और सब उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसका जीपीएस काम नहीं कर रहा होता इसलिए किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ है। वो कहीं बैठी होती है, फुट में चोट लगने की वजह से इंजर्ड। उसी मोमेंट लियू यान आता है, उसे उठाता है और उसे घर वापस ले आता है। इस बीच छिन फे का स्टेप ब्रदर शिंगजी जी पर सस्पेक्ट करने लगता है और उस पर करीब से नजर रखता है। उसे लगता है कि शिंगजी जी शायद उसकी सिस्टर को डिसीव कर रहा है, इसीलिए वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो शिंगजी जी का फोन छिपा देता है और सारा डेटा अपने लैपटॉप पर ट्रांसफर कर लेता है। वो शाम को मूवी स्क्रीनिंग के बहाने सबको उसका डेटा दिखाकर शिंगजी जी को एक्सपोज करने का प्लान भी बनाता है। उस शाम जब सब मूवी देखने बैठते हैं तो छिन फे का स्टेप ब्रदर शिंगजी जी की कॉल हिस्ट्री डिस्प्ले कर देता है, जिससे रिवील होता है कि शिंगजी जी फ्रीक्वेंटली एक डॉक्टर गेवू को कॉल करता है। छिन फे शिंगजी जी से उसका फोन लेती है और उसे बुरी तरह डांटती है। तभी शिंगजी जी आता है और कहता है हाँ ये सच है, मैं डॉक्टर जेवू को किसी और से ज्यादा कॉल करता हूँ। वो फिर स्टेप ब्रदर से कहता है मैंने तुम्हारी सिस्टर से एक सीक्रेट जरूर रखा लेकिन मैंने उसे कभी चीट नहीं किया। शिंगजी जी छिन फे को बाहर ले जाता है और एक्सप्लेन करता है
है, कुछ टाइम पहले मैं वॉलंटियर वर्क के लिए अफ्रीका गया था। वहाँ मैं एक चाइनीज फैमिली, एक मदर और उसके चाइल्ड से मिला। टेररिस्ट ने तब हम पर अटैक किया। चाइल्ड की मदर ने मुझे बचाया, लेकिन मरते हुए मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं उसके सन को बचाऊंगा। वो आगे कहता है, एक मेडिकल कैंप के दौरान मैं उस चाइल्ड की सर्जरी परफॉर्म कर रहा था जब एक ब्लास्ट हुआ। मैं सर्जरी फिनिश नहीं कर सका और इस वजह से चाइल्ड की लाइफ चली गई। वो फिर छिन फे से कन्फेस करता है। अब मुझे वो चाइल्ड हर जगह दिखाई देता है। जब भी मैं सर्जरी के बारे में सोचता हूँ तो वो मेरे सामने आ जाता है। वो मुझसे बात भी करता है और इस वजह से मैं अब सर्जरीज परफॉर्म नहीं कर सकता। मेडिकेशन लेने से मेरी मेंटल हेल्थ और खराब हो जाएगी। अगर मैं मेडिसिन नहीं लेता तो मुझे वो चाइल्ड हर जगह दिखाई देता है। वो आगे कहता है, मुझे लगता है मेरा करियर खत्म हो रहा है। छिन फे उसे कंफर्ट करती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि सिंग जीजी का इलाज करने वाली डॉक्टर असल में छिन फे के मैनेजर की गर्लफ्रेंड है। बाद में जब शीशी के गांव के ग्रेप्स नहीं बिक रहे होते तो छिन फे और उसकी फ्रेंड उन्हें सोशल मीडिया पर प्रमोट करने का एक प्लान बनाती है, शीशी की हेल्प करने के लिए भी और एडवेंचर के थ्रिल के लिए भी। साथ मिलकर वो सक्सेसफुली सारे ग्रेप्स बेच देती है और अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट करती है। सारे ग्रेप्स बेचने के बाद सब बहुत खुश होते हैं। वो फिर एक नया वीडियो बनाने का सोचते हैं जिसमें छिन फे और उसकी फ्रेंड को डांस करना होता है। वो वीडियो के लिए एक स्टेज तैयार करते हैं, उसे शूट करते हैं और एक बार फिर उसके थ्रू शीशी के गांव के ग्रेप्स को प्रमोट करते हैं। रात में बाद में शिंग जीजी और छिन फे साथ बैठे होते हैं। छिन फे बहुत खुश होती है क्योंकि शीशी के सारे ग्रेप्स बिक गए होते हैं, लेकिन शिंग जीजी अपनी इलनेस की वजह से बहुत ट्रबल्ड होता है। छिन फे उसे सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन वो कहता है, मुझे 2 महीने दो, मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगा। जैसे ही वो अपना सामान पैक करता है, बच्चा फिर से उसे दिखाई देता है। शिंग जीजी 2 महीने के ट्रीटमेंट के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास चला जाता है, जबकि छिन फे अपनी एजेंसी के सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स खरीद लेती है और डांसिंग स्कूल को इम्प्रूव करने की प्लानिंग शुरू कर देती है। वो स्कूल के लिए एक नई लोकेशन भी ढूंढ लेती है। बाद में छिन फे एक फ्रेंड से मिलती है, उसे एक अच्छा मील ट्रीट करती है और एक फेवर मांगती है। मैं डांसिंग स्कूल के लिए एक मेन्यू सेटअप कर रही हूँ और वो तुम्हारे पास है, क्या मैं उसे फ्री में ले सकती हूँ? वो पूछती है, बदले में मैं तुम्हारे बार को प्रमोट करूंगी। उसकी फ्रेंड अग्री हो जाती है। छिन फे शिंग जीजी के लिए डीपली वरीड रहती है और डॉक्टर गे वू को कॉल करके उससे मीटिंग रिक्वेस्ट करती है, लेकिन डॉक्टर जी वो मना कर देती है। छिन फे ये जानने की कोशिश करती है कि डॉक्टर जी वो शिंग जीजी को कहाँ रख रही है। इस बीच छिन फे का मैनेजर भी डिस्कवर करता है कि शिंग जीजी का इलाज करने वाली डॉक्टर उसकी गर्लफ्रेंड है। वो शिंग जीजी के वेयर अबाउट्स का पता लगाने के लिए उसके ऑफिस में घुस जाता है और आखिर में पता लगा लेता है। एक बार जब छिन फे को पता चल जाता है कि शिंग जीजी का इलाज कहाँ हो रहा है, तो वो खुद को एक मैस्कॉट के रूप में डिस्गाइज करती है और उसे ढूंढने जाती है। शिंग जीजी को ढूंढते हुए वो फिसल कर गिर जाती है। शिंग जीजी आता है और उसे उठाने में हेल्प करता है। छिन फे ऐसा बिहेव करने का प्रिटेंड करती है जिससे शिंग जीजी से उसकी आइडेंटिटी छिपी रहे। चूंकि शिंग जीजी को किसी से मिले हुए काफी टाइम हो गया होता है, वो बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद छिन फे जाने लगती है। जाने से पहले उसे एक केक देती है। छिन फे शिंग जीजी को देखकर बहुत खुश होती है, हालांकि उसे रियलाइज नहीं होता कि ये वो थी। जैसे ही वो जाती है, डॉक्टर जे वो उसे देख लेती है और उसे तुरंत पहचान लेती है। डॉक्टर जी वी डिड्यूस करती है कि किन फी को लोकेशन के बारे में किसने इन्फॉर्म किया होगा और मैनेजर से उसके ऑफिस में विजिट करती है। वहाँ वो उसे गुस्से में कन्फ्रंट करती है। उसी मोमेंट छिन फे की असिस्टेंट भी मौजूद होती है और डॉक्टर जे वू को मैनेजर को डांटते हुए देखती है। डॉक्टर जे वू के जाने के बाद मैनेजर थोड़ी देर के लिए असिस्टेंट के बगल में चुपचाप बैठा रहता है और फिर कहता है, इसके बारे में किसी को मत बताना। वो फिर चला जाता है। छिन फे डांसिंग स्कूल पर हेवीली फोकस करती है, जबकि शिंग जीजी अपनी मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल करता है क्योंकि उसकी कंडीशन इंप्रूव नहीं होती। आखिर में शिंग जीजी डिस्चार्ज हो जाता है और काम करने के लिए हॉस्पिटल लौटता है, लेकिन वो बहुत बदल चुका होता है। अब उसे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। उसने छिन फे से भी कांटेक्ट नहीं किया और अब वो ज्यादा क्वाइट रहने लगा था। इस बीच छिन फे को अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि शिंग जीजी डिस्चार्ज हो गया है। वो सोचती है शायद वो मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ शिंग जीजी छिन फे से मिलने की कोई डिजायर नहीं रखता, लेकिन उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। तो वो फ्लावर्स लेकर आता है और कहता है, मैंने तुम्हारे सारे डांसर्स की परफॉर्मेंसेस देखी, तुमने उन्हें बहुत वंडरफुली ट्रेन किया है। फिर वो ऐड करता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी फैमिली से मिलो। ये सुनकर छिन फे खुश हो जाती है। वो एक अच्छा हेयर कट करवाने के लिए सैलून जाती है। सैलून में एक ओल्डर वुमन होती है जो मेंशन करती है, मेरा सन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवा रहा है। छिन फे डिलाइटेड फील करती है, लेकिन हेयर स्टाइलिस्ट किसी अननोन रीजन से अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकालता है, उनके हेयर स्टाइल्स रुइन कर देता है। जब शिंग जीजी छिन फे से मिलता है तो वो रिएक्ट नहीं करता और सिंपली कहता है, मेरी फैमिली को इस बात की केयर नहीं है कि तुम्हारे हेयर कैसे दिखते हैं, वो तुम्हें तुम्हारी पर्सनालिटी के लिए पसंद करेंगे। वो फिर छिन फे पर एक कैप रखता है और उसे घर ले जाता है। वहाँ उसकी मदर सैलून वाली वही वुमन मौजूद होती है। वो अपने हेयर फिक्स करने में मैनेज करती है और छिन फे के लिए भी वही करती है, उसका स्टाइल रिस्टोर कर देती है। असल में छिन फे शिंग जीजी की फैमिली के साथ अच्छी तरह बॉन्ड करती है, लेकिन शिंग जीजी डिस्टेंट और ट्रबल्ड रहता है। मील्स के दौरान भी साइलेंट रहता है। छिन फे उसकी साइलेंस नोटिस करती है और उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। होप करती है कि वो रिकवर हो जाएगा। वो एक कैंपिंग ट्रिप भी प्लान करते हैं, लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। इसके बजाय वो अपने अपार्टमेंट के अंदर एक टेंट सेटअप करते हैं।
एक दिन सिंग जी उसे डिनर पर ले जाता है। जैसे ही वो प्रपोज करने की तैयारी करता है, एक रिंग निकालते हुए उसे अचानक रियलाइज होता है कि वो उसे हैप्पी नहीं रख सकता। प्रपोज करने के बजाय वो रिंग वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है और कहता है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं अब वो इंसान नहीं रहा, मैं तुम्हें कभी हैप्पी नहीं रख सकता। छिनफे का दिल टूट जाता है और वो बाद में हेवीली ड्रिंक करती है। वो अपनी मदर के पास जाती है जो बार बार पूछती है सिंग जी यहाँ क्यों नहीं आया, क्या तुम दोनों की फाइट हुई है। छिनफे जवाब देती है हमारी फाइट नहीं हुई, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। छिनफे फिर अपने ओल्ड स्कूल विजिट करती है जहां वो और सिंग जी साथ पढ़ते थे और अपनी मेमोरीज को याद करती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और वो भाग जाती है। तभी सिंग जी वहां आता है और उसे छिपा लेता है। छिनफे प्लीड करती है प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सिंग जी जवाब देता है मुझे पता चला है कि वो चाइल्ड शायद अलाइव है, मैं उसे ढूंढने अफ्रीका जा रहा हूँ, अगर मैं उसे देख सका तो शायद मैं हील हो जाऊंगा। वो पूछती है तुम्हारी फ्लाइट कब है। वो जवाब देता है 6 घंटे में। छिनफे फिर कहती है तब तक क्या हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सिंग जी आखिर में अग्री हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में एक वंडरफुल टाइम स्पेंड करते हैं। उस रात छिनफे वहीं सो जाती है। सिंग जी उसे जगाता है और उसे घर ले जाता है। वो फिर छिनफे की मदर से मिलता है और उसे बताता है मैं कुछ काम से अफ्रीका जा रहा हूँ। छिनफे अपने रूम में सो रही होती है जब सिंग जी उसके पास आता है और रिंग उसके साइड में छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह जब छिनफे उठती है तो उसे रियलाइज होता है कि सिंग जी जा चुका है। वो उससे मिलने एयरपोर्ट भागती है। वो देखती है कि उसका प्लेन ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका है। इस बीच सिंग जी अफ्रीका पहुंचता है और लोगों से चाइल्ड के बारे में पूछना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर वो एक डॉक्टर से मिलता है जो उसे बताता है कुछ टाइम पहले एक चाइल्ड यहाँ आया था और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। वो कह रहा था कि तुमने उसकी लाइफ बचाई है। ये सुनकर सिंग जी को लगता है कि ये वही चाइल्ड हो सकता है और वो अलाइव है। एक दिन एक क्रूशियल सर्जरी आती है और सिंग जी को उसे परफॉर्म करना होता है। वो बहुत नर्वस होता है, लेकिन एक बार जब वो सर्जरी परफॉर्म करता है तो वो उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर देता है। बाद में जब वो बाहर निकलता है तो वो ओवरजॉयड होता है। वो छिनफे को कॉल करता है और कहता है मैं जल्द ही वापस आऊंगा और हम गेट मैरिड करेंगे। ये सुनकर छिनफे खुश हो जाती है। वो उसे सरप्राइज देने का डिसाइड करती है और अफ्रीका ट्रैवल करती है। जब सिंग जी छिनफे को मार्केट में देखता है तो वो एक्सट्रीमली हैप्पी होता है, लेकिन जैसे ही वो उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। इस बीच छिनफे सिंग जी को ढूंढते हुए उसके कैंप पहुंचती है। वो उसके बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। वो बहुत डिस्ट्रेस्ड हो जाती है। छिनफे सिंग जी को ढूंढती है लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाती। फिर उसे पता चलता है कि सिंग जी की मदर इल है, इसीलिए वो उससे मिलने लौट आती है। जब वो सिंग जी के बारे में पूछती है तो उसकी मदर कहती है सिंग जी बिल्कुल ठीक है, वो अफ्रीका में वॉलंटियर वर्क कर रहा है और वो वहाँ 1 साल के लिए रहेगा। इसके बावजूद छिनफे को अब भी सिंग जी के वेयरअबाउट्स के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो उसे टेरिबली मिस करती है और उसने जो रिंग दी थी उसे अपने फिंगर में पहनती है। वो उसका वेट करती रहती है। फिर छिनफे की असिस्टेंट की मैरिज हो रही होती है, इसीलिए छिनफे एक ब्राइडल ड्रेस पहनती है और कुछ फोटोज लेती है। वो फोटो सिंग जी के नंबर पर एक मैसेज के साथ भेजती है आई एम वेटिंग फॉर यू। बाद में सिंग जी की सिस्टर छिनफे से विजिट करती है और उसे सिंग जी के अपार्टमेंट के पेपर्स देती है जो उसने अफ्रीका जाने से पहले छिनफे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया था। छिनफे सिंग जी के अपार्टमेंट में मूव हो जाती है। वो वहाँ भागती है और सिंग जी को वहाँ खड़ा पाती है। वो उसके पास दौड़कर जाती है, उसे टाइटली हग करती है और कहती है अब मुझे फिर से मत छोड़ना। सिंग जी जवाब देता है मैं तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगा और इसके साथ ही ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आप इस तरह के और ड्रामास देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।